और सब ठीक ठाक। सर। अमीर जी नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार। आज तो हम बहुत खुश है क्योंकि आज आप है और आयुष्मान है। आयुष्मान तो सबको पीछे छोड़ के आगे की तरफ बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया बात है और ऑलवेज ब्लेसिंग्स रहेगा। और आप लोग बहुत दिल से काम कर रहे हो इस बिजनेस पे, अपना बिजनेस सोच के। और बहुत कुछ हो रहा है। और सबसे पहले जो भी आज इस कॉल पे आए सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज हम लोग ऐसा कुछ राइजिंग स्टार के साथ है, मिस्टर अमीय साहू और आयुष्मान, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा एक एग्जाम्पल बन चुका है दोस्तों। और अभी भी आप लोगों का कोई नहीं आए तो अपना अपना ग्रुप में सब कोई थोड़ा मैसेज पास ऑन करिए, क्योंकि विद इन 5 मिनट्स हम लोग मीटिंग को शुरू करेंगे। और आज हम लोग सुनेंगे आयुष्मान का और अम्यूजिक का मुंह से क्राउड वन बिजनेस के बारे में। और लास्ट में आयुष्मान वो भी शेयर करेगा कि वो अपना स्टडी को करते हुए कैसा इस बिजनेस पे वो अपने आगे बढ़ रहा है, कैसे वो अपने गोल को सेट करके आगे बढ़ रहा है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है। बिकॉज आयुष्मान जो क्लास में है, मेरा बेटी भी वही क्लास में है। ठीक है, मेरा बेटी अभी 10th स्टैंडर्ड में है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पर्सनली बहुत मोटिवेशन मिलता है कि इस एज में ये सोच रखने वाला बच्चा, जो आप लोगों को भी बहुत दिल को छूने वाला है। बिकॉज दोस्तों, आप और हम एक उम्र में पहुंच चुके हैं। और इस उम्र में पहुंचने के बाद भी हम लोग अभी भी डिपेंडेबल है। अभी मेरे सामने कुछ लीडर्स बैठे हुए हैं और वो लोग अपना ग्रुप को फोन कर रहा था आज का 9 बजे वाला मीटिंग में। और उन लोगों का ग्रुप में कुछ कुछ आदमी बोल रहे, कहाँ मीटिंग का लिंक है, क्या जूम में आना है? मतलब सोचिए, ये सोच को सोचिए आप कि आप और हम अपने आप को बदलने के लिए इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को चुना है। हम लोग कोई कंपनी को नहीं चुना है दोस्त, हम लोग एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को चुना है। और उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हम लोग अपना नहीं पाते हैं। हम लोग वो सारे काम करने के लिए रेडी नहीं है जो हमें सक्सेस दे सकता है, जो हमारा सिचुएशन को सचमुच बदल सकता है। तो आज थोड़ा सा ध्यान से इन लोगों को सुनिए आप लोग। बिकॉज आज ये लोग जो सक्सेसफुल बना है, जो आगे की तरफ बढ़ते आ रहे हैं, इनसे हम लोग सुनेंगे क्राउड वन बिजनेस के बारे में। मुझे तो पता है, लेकिन फिर भी मैं डेली सुनता हूं, मैं एवरीडे सुनता हूं। जैसे हम लोग सुबह उठ के कुछ पाठ करते हैं या भगवान का नाम लेते हैं या कोई भी कुछ भी करते हैं जो रेगुलर करते हैं, सेम वैसा ही मैं इस बिजनेस को भी डेली सुनता हूं। इसलिए डेली सुनता हूं कि मुझे हर दिन हर प्रेजेंटर से कुछ ना कुछ मिलता है। और वो मेरे लिए एसेट है और वो मुझे मोटिवेट करता है इस बिजनेस पे आगे बढ़ने के लिए दोस्त। तो आप लोगों के सामने आज मौका है और हम लोग बहुत आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हाई स्पीड से। और इस जर्नी में हम लोगों के साथ आप लोग भी है। और क्राउड वन, दिमाग में ये रखिए आप लोग कि क्राउड वन कोई कंपनी नहीं है। क्राउड वन एक सिस्टम है, एक रेवोल्यूशन है। और ये रेवोल्यूशन को क्रिएट करने वाला इंसान आप और हम हैं। लेकिन आप और हम इस बिजनेस में, ये रेवोल्यूशन में, ये सिस्टम में कैसे रहने से, कैसे पार्टिसिपेट करें और कैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़े, ये बहुत ही जरूरी है दोस्त। सबसे पहले जो भी आज इस कॉल पे नए आए हैं
उनको मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अंशुमन शाह, और जो भी हम लोग की इस परिवार में है उनको भी मेरा नमस्कार। और मेरा ये विनती है आप लोगों से कि आज का जो जो प्रेजेंटर है, ये दोनों से आप लोग आज सुनिए, थोड़ा अपने आप पे रिकॉल करिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, और इसके अंदर वो वैल्यू निकालिए, क्योंकि बिना वैल्यू का आप और हम कभी भी प्रायोरिटी नहीं देते कोई चीज को। जब हम लोग एक चीज में वैल्यू देखते हैं ना, तभी हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। जैसे हम सपना देखते हैं कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मेरा परिवार को अच्छा रखना है, सपना है। जब तक हम अपने सपना को वैल्यू में नहीं बदलेंगे, तब तक हम अपना सपना के लिए नहीं दौड़ेंगे। जैसे इस बिजनेस पे बहुत सारे आदमी आता है, कुछ आदमी आगे की तरफ बढ़ जाता है और कुछ आदमी रुक जाता है। क्यों? क्योंकि यही पर डिफरेंस है कि वो वैल्यू नहीं देता, और जो आगे की तरफ बढ़ता है वो इंसान इस चीज को वैल्यू देता है, वो अपॉर्चुनिटी को वैल्यू देता है, वो अपना ड्रीम्स को वैल्यू देता है। और दोनों वैल्यू में जब मिल बंधन होगा, तभी ये काम आगे बढ़ सकता है। आप अपना सपना सारे साकार कर सकते हो दोस्त। सो प्लीज समझिए, ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर आपको रोबोट की तरह बहुत जल्दी जल्दी पैसा मिले। ये एक सिस्टम है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को समझिए और इसको वैल्यू देखिए, और अपना सपना जो है उस सपने को वैल्यू करिए, उसका उनको वैल्यू दीजिए, और आगे की तरफ बढ़ते हैं सब मिलके। सो थैंक यू वेरी मच। मैं अभी दोनों प्रेजेंटर के पास जाता हूं। तो थैंक यू। ओवर टू यू अमियो जी और आयुष्मान। या नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, दादा नमस्कार, एंड सबको मेरा नमस्कार है जो भी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। फिलहाल 120 मेंबर्स ऑलरेडी ज्वाइंड विथ आवर प्लेटफॉर्म। मैं सबको तहे दिल से नमस्कार करते हुए और मेरा पार्टनर को सलाम करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये तो आप सब जानते हैं, इसके इनके बारे में हम बाद में मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देके फिर उनको हैंड ओवर करूँगा। सो मैं बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वन, सो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा थोड़ा सा सर। मेरा नाम अमिय कुमार साहू है। मैं कलाहंडी भवानीपटना उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। मैं सर अपना पेट पालने के लिए, मतलब खाने के लिए, मेरा पेट का मतलब ये सुकून के लिए मैं एक गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। और उसके साथ साथ मैं अपना मेंटल व माइंड का पीस जो होता है ना, उसके लिए उसको भरपाई करने के लिए मैं सोशल वर्क करता हूँ। मेडिकल एंड एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशंस गांव में जाके लोगों के साथ मिलना और उनका जरूरतमंद चीज़ों में हेल्प करना, वो मेरा सोशल वर्क है। मुझे मेंटल पीस मिलता है। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट सर, मैं सबको बोलना चाहूँगा, कितने भी आज नए पर्सन हैं वो जरा क्या अपने हैंड राइज करके रखिएगा, और लास्ट में जो है हम आपको पूरा गोल्डन टिप्स देने वाले हैं। आपको मिलेगा यहाँ से बहुत सारा चीज जो आपकी जिंदगी में एक 10 मिनट आपको मिलेगा लास्ट में, 5 मिनट या 10 मिनट जो भी होगा, उससे आपका लाइफ का जो मोड है वो पूरा डायरेक्शन चेंज होने वाला है। सो आप अपना थोड़ा हैंड राइज करके रखिएगा, क्योंकि आपको आयुष्मान जी आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, और सरप्राइजिंग लीडर्स हैं जो आपको बहुत सारे टिप्स देने वाले हैं। 5 मिनट में आपका जिंदगी का टोटल मतलब चेंज करने वाले हैं। सो बी प्रेजेंट, एंड आप अपना सीट जो है पूरा टाइट करके बैठिए। हम यहाँ पे चलने वाले नहीं हैं, हम उड़ने वाले हैं डायरेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सर, अपना जो भी है सब कोई को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और पेन और पेपर के साथ रेडी रहिए सर, क्योंकि ये जो टिप्स यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे जो भी हम लोगों का प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, उससे आपको बहुत नए नए चीज़ भी मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे अपना पेन एंड पेपर रेडी रखिए और बैठिए सर। और सबको और एक रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी है ना, पूरा माइंडफुली आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करिए और सुनिए सर। सो ये हम लोग क्या है ना, ये जो प्लेटफॉर्म है, हम यहाँ पे मतलब सबको अपना टेस्टिमोनी दिखाने के लिए नहीं। सो हम बिलीव रखते हैं क्या सर, एजुकेशन। सो ये जो सिस्टम में हम लोग क्या है ना, सबको एजुकेशन सर देते हैं। ये जो एजुकेशन है,
ये एजुकेशन को जाने के लिए थोड़ा बहुत हमको प्रिपरेशन भी चाहिए होता है. विदाउट पेन एंड विदाउट पेपर देयर इज नो एजुकेशन. वी कैन नॉट फुलफिल इट एज एजुकेशन. सर सो मैं कुछ दिखाने वाला हूँ आपको. थोड़ा सा मेरा होमवर्क है. मैं होमवर्क आपको दिखाने वाला हूँ सर. जस्ट आप देखिए सर. थोड़ा अंधेरा रहेगा क्योंकि ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसके लिए मैं थोड़ा एक लाइट ऑफ किया. सो आप देखिए सर, मैं बोलना चाहूंगा डिसिप्लिन. ये सर 40%. सर हम किसी भी बिजनेस में जाते हैं, कहीं पे भी हम वर्क करते हैं, तो हमको चाहिए होता है सर ये वाला डिसिप्लिन जो है. सर हमको डिसिप्लिन जो है ना हमारे जिंदगी में बहुत मायने रखता है, और ये 40% हमारा करियर बिल्ड में हेल्प करता है. सो डिसिप्लिन में रहिए. ये डिसिप्लिन में क्या होता है सर? एजुकेशन. तो फर्स्ट चीज आता है सर एजुकेशन. आपको एजुकेशन लेना ही है, क्योंकि जहां पे भी आप जाते हैं विदाउट हैविंग एजुकेशन यू कैन नॉट सिंग इवन ड्राइव ए साइकिल ऑल्सो. सो बचपन में हम लोग साइकिल भी जब चलाते थे ना, तभी हमको लर्न करना पड़ता था हमारे सीनियर से. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सर? एजुकेशन लर्न करेंगे. क्या सर लर्न करने के ना यहाँ पे आए हैं, ये प्लेटफॉर्म के जो प्लान है, प्लान के अकॉर्डिंगली हमको अपना करियर बनाना है. तो हम क्या करेंगे सर? लर्न द प्लान एंड लिसनर्स. सर हम यहाँ पे जो बोलने वाले हैं 1 घंटा में, जो भी आपको देने वाले हैं, आपको फुल्ली सुनना है सर. सब कुछ लिसन करने का. देन एटीट्यूड सर. ये जो एटीट्यूड होता है ना, ये एटीट्यूड आप पॉजिटिव रहिए, और द एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड दैट शुड बी 100% एटीट्यूड. सो ये 100% एटीट्यूड आप रखिए और पॉजिटिव रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा. सर उसके बाद क्या होता है ना, गेटअप होता है. आप यहाँ पे प्रॉपर ड्रेसअप होके, आप जैसे क्लासरूम में बैठे हैं, आपको लर्न करना है, आप यहाँ पे एजुकेशन लेने वाले हैं सर. तो आपको गेटअप होना है, प्रॉपर ड्रेसअप होना है. वीडियो ऑन यहाँ पे शायद सबको अलाउ नहीं है, तो इसके लिए माफ है. तो वीडियो ऑन या फिर प्रॉपर ड्रेसअप के साथ और फुल्ली प्रिपरेशन के साथ आपको बैठना पड़ेगा सर. देन ओपन अप सर. आपको ओपन अप होना पड़ेगा. क्या ओपन अप होना पड़ेगा सर? ना योरसेल्फ. आप जो है खुद में हैं, आपको खुद को ना ओपन होना पड़ेगा. यू आर हियर टू अर्न ए बिग, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है, तो आपको बिल्कुल ओपन अप होना चाहिए. आपको खुद को ओपन अप होना पड़ेगा. एंड क्या सर? उसके बाद अपना माइंड, आई एंड ईयर, जैसे बोलते हैं ना सर, आपका दिमाग, आई और कान, कान और अपना दिमाग जो है ना, पूरा खुल के रखना है. जो कुछ भी हम लोग यहाँ पे बताने वाले हैं, आप पूरा बिल्कुल ध्यान देके सर सुनिए. आज वी आर हियर स्पेंडिंग टाइम सर. हम यहाँ पे 1 घंटा यहाँ पे देने वाले हैं. आपका जो सीनियर है, आपका जो फ्रेंड है, जो भी आपको यहाँ पे बुलाए हैं, वो आप ऐसे आके मत बैठिए. वो बुलाए हैं कुछ मकसद है उनका इसके पीछे, वो बुलाए हैं, आप बैठिए. और ये जो 1 घंटा हम आप हमको दे रहे हैं, ये 1 घंटा का पूरा आनंद लीजिए, और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न करिए. कहाँ पे है और कैसे मिलेगा आपको, तो ये आप ऑन करके रखिए. सर इसके बाद मैं बताना चाहूंगा वो सर डिसिप्लिन 40%. आप डिसिप्लिन के साथ रहते हो, माइंडसेट अपना रहता है, एटीट्यूड 100% रहता है, तो आपका 50% काम ओवर हो गया. देन सर वाई फैक्टर. ये जो वाई फैक्टर है सर, ये वाई फैक्टर का फाइंड आउट हमको करना है. इसका सॉल्यूशन क्या है? ये वाई फैक्टर में क्या है सर? कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो जनरली आता है, मैं इसको थोड़ा प्रिपेयर किया हूँ सर. आप देखिए, ये व्हाई आई एम हियर, ये जो बिजनेस प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, तो इसका आंसर जनरली होना चाहिए क्या सर? एजुकेट अबाउट द बिजनेस. ये जो बिजनेस हम करने वाले हैं, कैसे करेंगे सर? हम ये तो कोई समंदर, प्यार का समंदर नहीं है, पहले डूब जाओ उसके बाद देखो ये अच्छा है या बुरा है. नहीं सर, ये बिजनेस है. ये सीरियस बिजनेस है. हम अपना करियर, अपना फैमिली का, अपना फ्रेंड्स का, और जिसको हम लोग चाहते हैं, जो हमारा ड्रीम है, ये सारे चीज जो है हम इसके ऊपर डिपेंड करते हैं. तो इसको हम एजुकेशन लेंगे तो अच्छे से लेना है एजुकेशन. क्योंकि सर एक जॉब के लिए हम लोग अपना 20 या 25 ईयर्स ऐसे ही देते हैं माइंडफुली. तो यहाँ पे एक करियर बिल्ड करना है, ये फिर बहुत कम दिन में. तो इसको हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा सर. ये बिजनेस को हमको सीखना पड़ेगा. ये हमारे दिल में रू में रहना चाहिए, बिजनेस का हर एक वर्ड और हर एक कंसेप्ट. तो ये क्या है? एजुकेशन अबाउट द बिजनेस. देन सर व्हाई आई एम डूइंग दिस बिजनेस. ये बिजनेस ही क्यों, ये बिजनेस हम क्यों करेंगे? क्यों सर? टू अर्न मनी. डेफिनेटली जनरली सर हम लोग बिजनेस करते हैं इसलिए कि हमको मनी चाहिए होता है. तो मनी हमको क्या होगा? व्हाई आई एम अर्निंग मनी. ये जो मनी है, हम ये प्लेटफॉर्म से क्यों ले? हम
हमारे सीनियर ने हमको बताया है, जो भी आपको यहाँ पे बुलाए हैं वो बोल के ऐसा बोले हैं कि यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है, ये मनी हमको लेना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो व्हाई आई एम अर्निंग मनी, हम लोग मनी किस लिए अर्न करते हैं सर? इसके लिए अर्न करते हैं बिकॉज कंफर्ट, हमको कंफर्ट चाहिए होता है लाइफ में। कैसा कंफर्ट सर? रहने का, खाने का, बच्चों को पढ़ाने का, सब कुछ, हर एक चीज में हमको कंफर्ट चाहिए होता है। तो ये कंफर्ट में किधर से मिलेगा सर? ना मनी से मिलेगा। देन लग्जरी, ये जो लग्जरी लाइफस्टाइल है, आई एम गोइंग एनीवेयर बाय फ्लाइट, आई एम गोइंग देयर, आई एम डूइंग दिस, एंड ये सब क्वेश्चंस आता है ना, ये सब होता है ना, मैं ये करता हूँ, वहां जाता हूँ, ये सब किस लिए होता है सर? ये लग्जरी के लिए होता है। क्योंकि आप ट्रेन में नहीं जाते हैं, आप साइकिल में नहीं जाते हैं, आप मोटरसाइकिल में नहीं जाते हैं, आप फ्लाइट में डायरेक्ट क्यों जाते हैं? बिकॉज कंफर्टेबल, सॉरी लग्जरी, हमको लग्जरी चाहिए। देन क्या होता है, और कुछ लोग हैं जिनको आप पूछिएगा तो वो बोलेंगे नहीं मुझे आर्न करना है, बट ये जो मतलब क्या है, ये कुछ पिन पॉइंट या पॉइंटेड आउट मटेरियल नहीं है। आपको ऐसे ही कुछ आर्न नहीं करना होता है, मतलब नहीं होता है ऐसा। आपको बोलना है कि नहीं मुझे आर्न करना है, आप आर्न करेंगे तो क्या है, आपका एम नहीं है, कुछ नहीं है, आप कैसे आर्न करेंगे? आप नहीं कर सकते। तो ये जो जस्ट आर्न वाला चीज है, आप उसमें से कोई भी मत रहिए, जो भी ये प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, आप ये मत रखिए कि मुझे आर्न करना है, नहीं, इसके पीछे आपको कुछ मकसद चाहिए होगा। तो उसके बाद क्या होता है सर, व्हाई आई नीड सो मच मनी, मुझे ये सब मनी क्यों चाहिए सर? यहीं पे रहता है सारी चीज, क्या है ना, आपको मनी किस लिए चाहिए होता है। तो आपको ये अपने दिमाग में फिक्स रखना है, ये जो मनी है आपका एक एम बनाना होगा। कौन सा वो एम रहेगा और वो कितना डेंसिटी के साथ आपके दिमाग में है, आपके ब्लड के साथ जुड़ा हुआ है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा कि ये जो मैं चाहता हूँ ना, ये शिद्दत, कितनी शिद्दत से मैं इसको चाहता हूँ, वो शिद्दत आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपके दिल में होनी चाहिए। क्या है ना, मुझे आर्न करना है, इसलिए आर्न करना है। मैं आपको बोलना चाहूंगा सर, ये जो एम के बारे में, हर एक बंदे का कोई दूसरा दूसरा एम होता है। तो आप अपना एम क्या है वो फिक्स करिए और उसके बाद आगे बढ़िए। देन सर होता है अदर डब्ल्यू फैक्टर्स। अदर डब्ल्यू फैक्टर क्या है सर? व्हाट इज देयर मनी? इतना सारा जो मनी अपना सीनियर बताया है, क्या यहीं पे है? यस सर, आता है, यहीं पे है। देन वेयर इट इज, देन बी एजुकेटेड। आपको खोजना है, आप जानना चाहते हैं कहाँ पे है, तो आपको एजुकेशन तो डेफिनेटली लेना पड़ेगा सर। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे लीजिए, क्या सर, एजुकेशन लीजिए। ये एजुकेशन ही आपको बताएगा ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे मनी कहाँ पे है। जैसे कि दादाजी बताया कि ये बिजनेस प्लेटफॉर्म जो होता है ना, आपको इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होता है, ये लॉटरी नहीं होता है, ये कहीं पे मतलब रातों रात तो ये 5 गुना 10 गुना देने वाला नहीं है, आपको वर्क करना पड़ेगा, इसीलिए एजुकेशन लेना पड़ेगा, ये सब चीज होता है सर। देन हाउ, ये कैसे आएगा सर? ये जो मनी है, आप पढ़ने के बाद, एजुकेशन लेने के बाद क्या होगा ना, बी मोटिवेटेड। आपको मोटिवेशन भी चाहिए, आप यहाँ पे लेने वाले हैं, कैसे लेने वाले हैं, उसके लिए आपको मोटिवेशन भी चाहिए होता है। आप मोटिवेशन, अपना गोल खुद बनाइए, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, तो आप उड़ने वाले हैं। फिर क्या होता है ना, कैन आई अचीव, मैं अचीव कर सकता हूँ? यस डेफिनेटली, एवरीवन अचीविंग देयर हियर, हर कोई आता है, शिद्दत से काम करता है तो उसको मिलता है, तो डेफिनेटली यू आर आल्सो गोइंग टू अर्न ह्यूज अमाउंट मनी। देन हाउ, कैसे होगा? फिर एजुकेशन आता है। देन क्या होगा सर? ड्रीम, प्लान, गो फॉर इट, वर्क स्मार्ट। आपको प्लान बनाना, आपको ड्रीम देखना पड़ेगा। ड्रीम क्या होता है सर? रात को सोने के बाद जो ड्रीम आता है वो ड्रीम नहीं है सर, जो आपको सोने ना दे वो ड्रीम होता है, जो दिन में आए वो ड्रीम होता है सर। जो हर कोई बोलता है ड्रीम, ये ड्रीम जो हम सो जाते हैं सर, वो जो ड्रीम है ना, ये ड्रीम इसलिए आता है क्योंकि हमारे हकीकत की जिंदगी में शायद हम लोग करने वाले हैं या नहीं कर पाने वाले हैं, तो वो हमारे ड्रीम होके आता है सर। सो वो हमारे ड्रीम आता है, बट आप अपना ड्रीम ऐसे देखिए जो आपको सोने ना दे, और क्या है ना, दिन में देखिएगा, आंख खुली रहता है, दिमाग खुली रहती है, तब ना कैलकुलेट करने के लिए अच्छा होता है। ये जो ड्रीम होता है, मैं इसको कैसे करने वाला हूँ, अकॉर्डिंगली आपको प्लान भी करना पड़ेगा। उस प्लान के हिसाब से
आपको जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा सर? ना इन द वे स्मार्ट, आपको स्मार्टर वे में जाना पड़ेगा। आपको मतलब पूरा प्लान के हिसाब से, अकॉर्डिंगली एवरीथिंग। जैसे कि हमारा प्लेटफॉर्म आज तक जो जो भी वायदे आपको किया है वो डेट में वो लाके आपके पास देता है। क्यों ना? उसका एक प्लान है, वो प्लान के अकॉर्डिंग आपके पास आता है। दैट्स व्हाई हम लोग ये प्लेटफॉर्म को फेथ रखते हैं। तो वैसा ही फेथ हम क्या ट्रांसमिट करते हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं हम उनको ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है, ये कंपनी अपना ड्रीम पूरा प्लान के हिसाब से जाता है। तो आपको भी अपना प्लान लेना पड़ेगा, अपना ड्रीम्स देखना पड़ेगा और आगे चलना पड़ेगा। सर ये जो पूरा होता है ना, ये पूरा सिनेरियो आता है क्या है ना, आपका ड्रीम। मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ सर। सर यही है, हाउ टू अचीव योर ड्रीम। सर आप अपना ड्रीम कैसे अचीव करेंगे? मैं जैसे बताया सर आपको जस्ट पहले ना, आपको एक एम फिक्स रखना पड़ेगा। आपको क्या चाहिए सर, अपने जिंदगी में क्या चाहते हैं सर? सर किसी को फैंसी कार चाहिए, किसको सिक्योरिटी चाहिए, किसको लाइफ का बैलेंस चाहिए, किसको बिग हाउस चाहिए, किसी को वर्ल्ड टूर चाहिए। ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं सर, ये मुझे कंफर्म करें। सर ये पिक्चर दिख रहा है सर आपको, शेयरिंग हो रहा है सर? दादा जरा कंफर्म करेंगे सर? यस यस शेयर हो रहे हैं। ओके, थैंक यू सर। सर ये अपने जिंदगी में हर एक बंदा किस ना किसका, मतलब ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं सबके दिमाग में ये होगा, आप हमको ऐसा चाहिए, हमारा ड्रीम ये है, हमारा ड्रीम ये है। तो आप इधर से सोचिए आपका ड्रीम कौन सा है। मैं अपना ओर से एक सलाह देना चाहूंगा सर, आप अगर सबको अपना ड्रीम मान के चलेंगे तो आपका फोकस में ध्यान, आपका ध्यान जो है वो भटक सकता है। आप किसी एक को अपना ड्रीम करिए, या फिर चैरिटी, या फैंसी कार, या बिग हाउस, या फिर क्वालिटी टाइम विद फैमिली, बेटर एजुकेशन। आप किसी एक को शिद्दत से चाहेंगे, उसके हिसाब से आगे जाएंगे, तब तो आपको क्या मिलेगा? सक्सेस मिलेगा। एक सक्सेस मिलता है ना, ये सारे सक्सेस आपके पास आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। तो आप एक चीज जो है उसको रखिए दिमाग में, उसके हिसाब से चलिए। सर मैं एक चीज आपको बताने वाला हूं, ये जो प्लेटफॉर्म है, मैं किस लिए आया, आप किस लिए आए, ये सब अपने दिमाग में पूरा बिल्कुल फिक्स करके रखिए। मैं बताता हूं मैं किस लिए आया। सर मैं यहाँ पे आया इसलिए क्योंकि 2013 में मैं फील्ड में गया था, फील्ड विजिट के लिए। मैं उधर देखा कुछ फैमिली है, मतलब कुछ घर है, गांव है, जिधर खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है सर। उनके घर पे दरवाजा नहीं था, खिड़की नहीं था। तो मैं वो चीज देखे सर, उधर से तब से शुरू किया अपना खुद का जो है, पर्सनली मैं अपना स्टाफ को लेके, मेरा फ्रेंड वगैरह उनको लेके मैं उधर चैरिटी करना शुरू किया सर। मैं क्या पैसा डोनेट नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने सर सेकंड हैंड ड्रेसेस लिया, और फ्रेंड वगैरह से कुछ कंबल लिया, और वो सारे चीज लेके मैं क्या करता हूँ सर, एवरी एवरी ईयर मैं जाता हूँ, वो सारे सबको उधर डोनेट करके आता हूँ। उसके बाद मेरे दिमाग में आया सर, इतना गरीबी यहाँ पे है, कुछ एरिया है पर्टिकुलरली, कुछ एरिया ऐसा है जो इतना गरीबी है, तो वो लोग करेंगे क्या, खाएंगे क्या सर? हम लोग उनके पास नहीं पहुंचेंगे, वो तो नहीं आ सकते, हमको पहुंचना पड़ेगा सर। इसलिए मैंने दिमाग में लिया, मुझे 2-3 गांव मेरे हिसाब से जितना भी मेरे से हो सकता है, मैं 2-4 गांव ऐसे सिलेक्ट करके रखा है, मैं उनको अडॉप्ट करने वाला। उनका एजुकेशन, उनका हॉस्पिटल, उनका एवरीथिंग, उसका घर, मतलब ये मेरे दिमाग में है। मैं इनको मतलब उनका सब कुछ देखने वाला हूँ, उनको अडॉप्ट करने वाला हूँ, मेरा बच्चे जैसा मैं लेना चाहता हूँ उन लोगों को। इसके वजह से मैंने यहाँ पे आया, ये प्लेटफॉर्म में आया, और ये प्लेटफॉर्म में मुझे पता चला कि यहाँ पे है बहुत सारा चीजें। तो आप भी उसी तरह क्या है, अपना ड्रीम रखिए, आपको एम को जो है फोकस करिए, फिक्स रखिए, आपको क्या चाहिए। मुझे ये चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, किसको बिग हाउस चाहिए, किसको क्या चाहिए, तो वो फिक्स रखिए और आगे चलिए। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो बिग ड्रीम है हमारा, ये बिग ड्रीम आएगा कैसे? विदाउट हैविंग स्टैटिस्टिक्स, विदाउट हैविंग कैलकुलेशंस, नो वेयर यू आर गोइंग, आप कहीं पे नहीं जा सकते। आप स्टैटिस्टिक्स बनाइए। सर ये स्टैटिस्टिक्स हमको यहाँ पे सिखाता है क्या सर? 1960 में हमको 100 रुपीज में हमारा गुजारा हो जाता था। देन 20 इयर्स के बाद 1980 में 1000 चाहिए, 2000 में 10,000 चाहिए,
2020 में 1 लाख चाहिए सर, आप कैलकुलेट करिए। आज के जमाने में 2022 हो गया अभी, आप कितना अर्निंग कर रहे हैं सर? क्या ये 1 लाख है? अगर 1 लाख है तो भी कुछ नहीं है सर। क्यों ना? ये जो हम लोग पिक्चर यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो इनकम हमको आ रहा है, ये इनकम सर क्या है? ओनली नीड है हमारा। जैसे कि हम लोगों का नीड हमको पता है क्या सर? ड्रेस है, खाने के लिए फूड चाहिए, और एक शेल्टर चाहिए। ये 3 चीज, बिजली पानी आजकल बेसिक हो गया है। ये जो बेसिक नीड है, इसमें से बेसिक नीड ही फुलफिल हो सकता है, वो भी फिर मुश्किल से हो सकता है। आप पकड़ लीजिए, आप कितना सर आज के जमाने में मतलब आपको इनकम आ रहा है विदाउट डूइंग दिस बिजनेस। ये प्लेटफॉर्म के साथ जो हैवी इनकम नहीं किया है, वो लोग अपना कैलकुलेट करिए। जो भी कोई नए बंदे आए हैं आज, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपना स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे डालिए। वो 1960 में आपको 100 में होता था, तो आज के जमाने में आपका क्या इनकम है? ये ओनली नेसेसिटी है। आपको क्या चाहिए सर? लग्जरी चाहिए। आपको क्या चाहिए सर? कंफर्टेबिलिटी चाहिए। तो इसमें मिलेगा क्या? आज के जमाने में अगर भी आपको 1 लाख रुपया मिलता भी है, तो ये आपको जरूरत है। इसके सिवा आपको लग्जरी नहीं है, आपको कंफर्टेबल नहीं है। आप एक स्कूल में पढ़ाने जाते हैं आपके बच्चे को, तो कितना रुपया खर्चा होता है सर? आप कैलकुलेट करिए। आगे चलते हैं सर। ये है सर 40 ईयर प्लान। एक बंदा 18 से 21 ईयर से अपना जॉब शुरू करता है सर। ये जब जॉब शुरू करते हैं, तब उनके दिमाग में बहुत सारे ख्याल होते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। वो रिटायरमेंट हो जाता है उनका, वो रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट के जो पैसा मिलता है ना, उससे घर खरीदते हैं या उससे घर बनाते हैं। उससे क्या होता है सर? और कुछ नहीं होता है, अपना बच्चों का एजुकेशन भी सही से नहीं हो पाता है। तो ये जो चीज है सर, ये इनकम तब तक ठीक है। कब तक ठीक है सर? ना जब तक आप एक्टिव हो। कब तक? ना आपको क्या ना 60 ईयर तक सही है। आप 60 ईयर के बाद क्या है? यू आर एसेट टू, मतलब कुछ नहीं होने पाने वाला, मतलब क्या नहीं कर पाने वाला एक एसेट हो आप घर पे। आप बूढ़े हो जाते हो, आपसे इनकम नहीं होता है, आप तब एक्टिव नहीं रह पाते। तो एक्टिव जो है ना, ये जो 60 ईयर्स, ये जो वर्क पीरियड हमारा होता है ना, 40 ईयर्स मिनिमम रहता है। ये 40 ईयर में आपको इनकम देगा। पकड़ लीजिए, आपका कहीं पे भगवान ना करे हाथ पैर कहीं पे क्या हो जाए, तो उसके बाद क्या? आप तो एक्टिव नहीं रहेंगे, तो इनकम कैसे आएगा? आप गवर्नमेंट जॉब में है तो हो सकता है। मैक्सिमम जो एम्प्लॉय हैं प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं सर। ये प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय का क्या होगा सर? आप सोचिएगा। तो हमको इसलिए चाहिए ये प्लेटफॉर्म, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, आप बिना एक्टिव, मतलब आप एक्टिव ना होके भी इनकम कर सकते हैं। ये जो ब्यूटी है, ये प्लेटफॉर्म का ये ब्यूटी है। और दुनिया में कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में ये प्लान नहीं है, जो आप घर पे सोए रहेंगे और आपका बैंक अकाउंट में पैसा आता रहेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। बैठते बैठते इनकम तो आता नहीं है। हमको पहले कुछ महीना, आप यहाँ पे 40 ईयर्स गुजार देते हैं ऑफिस में, सुबह 9:30 से रात के 7:30 बजे तक। प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, एवरीवेयर वर्क कल्चर ऐसा हो गया है। आप देखिए एक दिन में कितना घंटा काम करते हैं। ये प्लेटफॉर्म में आइए, आपके कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से 1 घंटा या 2 घंटा काम करिए। 2 ईयर्स या 3 ईयर्स मैक्सिमम करिए, एक रैंक अचीव करिए। उसके बाद आपका जिंदगी में खुशहाली खुशहाली, आप आगे चलिएगा, नहीं रुकिएगा यहाँ पे। किसी बंदे ने कहा था, मैंने कहाँ पे पढ़ा था या सुना था, मल्टीपल पर्सनालिटी एक होता है। ये मल्टीपल पर्सनालिटी क्या होता है सर? ना ये वेरियस काइंड्स, मतलब ह्यूमन बीइंग का एक जगह पे उनका मेंटालिटी गैदरिंग होना। आप बहुत जगह पिक्चर में भी देखे होंगे। बट ये जो चीज है यहाँ पे हमारे जिंदगी में, जो सोसाइटी में आज आप और हम जी रहे हैं, ये सोसाइटी में हमको मल्टीपल पर्सनालिटी होना पड़ेगा। आज द इनकम पार्ट कंसर्न, हमको इनकम चाहिए, एक आदमी का नहीं। अभी तक हमारे जिंदगी में क्या होता था सर? ना इनकम अच्छे से, हमको एक जॉब मिल गया, घर पे पेरेंट्स खुश हैं, फ्रेंड्स खुश हैं, क्योंकि पैसा आएगा, इनकम आने लगा, जॉब मिल गया, खुश थे सब। बट आज के सोसाइटी में हम जहाँ पे जी रहे हैं सर, ये हम एक जॉब से किसी को भी खुश नहीं कर सकते। हमको 4 बंदा होना पड़ेगा। एक बंदा 4 काइंड्स ऑफ इनकम हमको आना चाहिए, तब जाके ये सोसाइटी में हम लोग सरवाइव कर सकते हैं।
तो आप सोचिए, एक जॉब है और एक आपको 2 घंटा में 3 साल के बड़ी मेहनत के बाद स्मार्टर वर्क के साथ आपको पूरी जिंदगी, आपका जिंदगी के बाद भी ये आपको इनकम देने वाला है। सो इसको डेफिनेटली हमको ये जो सिस्टम है इसके साथ जुड़े रहना चाहिए। तो ये सर कंफर्टेबल जोन है। हम लोग जो आज के जमाने में यहाँ पे बैठे हुए हैं या वर्क कर रहे हैं, ये कंफर्टेबल जोन में रह के करते हैं। ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आने के बाद टीवी देखते हैं या फिर कार्टून बच्चे के साथ बैठ के कार्टून देखते हैं या फिर खेलते हैं या कुछ भी करते हैं। सर क्या ये सफिशिएंट है? हम खुद को क्वेश्चन करते हैं। ये जो कंफर्ट जोन में हम जीने के लिए एक क्या है ना, एक झूठा सा एक परख हमारे आंखों के सामने बिठाए हुए हैं। डेफिनेटली वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ए आवर फेवरेट मूवी और टीवी शो, हम उसके सामने बैठे हुए हैं, फिर भी हमारा दिमाग क्या चलता है ना, बच्चे का एडमिशन है, घर पे नया फ्रिज लाने वाले हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है कि एसी लाने वाले हैं। ये एसी आएगा तब जाके हमको कंफर्टेबल मिलेगा। एसी लाने से पहले हम जो सोफे पे बैठ के या फिर प्लास्टिक के कुर्सी में बैठ के हमारा फेवरेट सीरियल के सामने ड्रीम देखते हैं, वो एक्चुअल ड्रीम नहीं होता है। ये हमारा एक झूठ का बनाया हुआ कंफर्टेबल जोन होता है। हमको उधर से निकलना पड़ेगा सर। कहाँ पे जाना पड़ेगा ना, जहां सक्सेस है। कहाँ सक्सेस है ना, बिजनेस में है या फिर मल्टीपल पर्सनैलिटी जैसे आपको बताया ना, आपको 4 आदमी बनना पड़ेगा। इनकम पार्ट कंसर्न में आपको 4 आदमी बनना पड़ेगा। आप उधर ना बैठ के और एक आदमी खुद को बनाइए जिधर से इनकम आए। तो इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म हमारा ये प्लेटफॉर्म हो सकता है। आप इसको एक बार जो एजुकेशन अभी ले रहे हैं, जो सुन रहे हैं, पूरे दिमाग से सुनिए, बिल्कुल लर्न करिए और आगे चलिए, आपको यहाँ से मिलने वाला है। सर ये पैसिव इनकम है। ये जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, ये बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं बंदा, इनको इनको इनकम आता रहता है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा, ये आपको देने वाला है सर, बहुत सारा इनकम देने वाला है। आप घर बैठिए, सोइए, लेटिए या फिर और एक पर्सनालिटी बनाइए जहां से और एक इनकम आए। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको इनकम एक देने वाला है। ये पैसिव इनकम देने वाला है। हम सुने हैं सर एक्टिव इनकम, बट व्हाट इज पैसिव इनकम? ये पैसिव इनकम आपको क्या क्या मिलता है और कैसे मिलता है सर? ये देखिए सर, व्हाट इज एक्टिव इनकम? ये एक्टिव इनकम क्या है सर? हम जॉब करते हैं, जब तक करते हैं तब तक हमको सैलरी आता है, फिक्स्ड सैलरी आता है। आप बहुत अच्छा काम करिए, बहुत अच्छा मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत रेयर जगह है जहां पे आपको रिवार्ड मिलता है। क्या? एक सर्टिफिकेट मिलेगा, कुछ रिवार्ड मिल जाएंगे, ऐसा मिलेगा, बट वो भी फिक्स नहीं होता है। वो क्या है ना, आप जब तक एक्टिव है तब तक आपको इनकम मिलता है। उसके बाद सर क्या आता है ना, पैसिव इनकम आता है। ये पैसिव इनकम क्या है ना, एक रॉयल्टी हो सकता है, एक हाउस रेंट हो सकता है। आप कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, कोई किताब लिखता है, कोई कविता लिखता है, कोई थेसिस लिखता है, कोई ब्लॉग लिखता है। बहुत सारे बच्चों को, आदमियों का बहुत सारा हैबिट होता है, बट उसको हम जब एक बुक निकालते हैं, मार्केट में वो सेल होता रहता है, उसका रॉयल्टी हमको मिलता रहता है। एक हाउस बनाते हैं, भाड़े पे दिए हैं, भाड़ा आता है, तो ये हमको एक पैसिव इनकम के हिसाब से आता है सर। एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम में डिफरेंसेस ये है। यहाँ पे हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, क्या है सर? रेसिडुअल इनकम। ये रेसिडुअल इनकम क्या है सर? रेसिडुअल इनकम इज इनकम दैट कंटिन्यूज टू रिसीव आफ्टर द completion of the income producing work. Example of residual income includes royalty, rental and real estate income, interest and dividend income and income from ongoing sale. ये सब जो होता है ना सर, म्यूजिक होता है। देखिए सर, किशोर कुमार साहब ने कुछ गाना वो अपने वॉइस में दे के चले गए, लता मंगेशकर जी ने वो चले गए, बट अभी भी उनका जो गाना है उधर से उनको इनकम मिलता रहता है। किसके लिए मिलता है सर? वो इनकम वो लोग नहीं लेके जाते हैं। कौन लेता है ना? उनके परिवार, उनके बच्चे हैं, उनका नाती पोते हैं, उनको मिलता है। आप पकड़ लीजिए सर, अभी आप एक पेड़ लगाते हैं, पेड़ उगाते हैं, आम का पेड़, वो क्या है, आपको पोते को मिलेगा, तब आपका पोता क्या सोचेगा, मेरा ग्रैंडफादर ने लगा के गया था तो मुझे आज मिल रहा है। आप अभी लगाइए, आज लगाइए, अभी लगाइए, किसको मिलने वाला है सर? डेफिनेटली यू मे नॉट एंजॉय। हम लोग बचपन से देखते आए हैं, अभी इनकम करने लगे। पहले क्या होता था सर, अपने फादर का पैसे का जो आते थे हम लोग, कभी कुछ खरीदते थे और कभी कहाँ पे किसको दे देते थे।
वो हमको बहुत मजा आता था सर। अभी जब हम इनकम करने लगे तब एक एक रुपया का जब खर्चा करते हैं ना, सोचना पड़ता है, क्योंकि ये जो इनकम अभी रखेंगे तो किसके लिए रखेंगे सर? हमारे बच्चे के लिए रखेंगे। तो आप अभी ये बिजनेस करिए, ये बिजनेस आपको तो आपको देगा ही देगा, आपके बच्चे को देगा और आपको नाती पोते को भी देगा। बिकॉज ये जो बिजनेस है इट इज नॉट अबाउट योर लाइफ के, ये आपके लाइफ का स्पान का नहीं है, ये आपके बच्चे का और उसके बच्चे का लाइफ, मतलब 3 जनरेशन बिजनेस यहाँ पे है। आप एक बार एक आईडी, एक पार्टनरशिप यहाँ पे बनने वाले हैं और ये 3 जनरेशन के लिए आपको लेके जाने वाला है। वो ये जो प्लेटफॉर्म है, आप जो उगाए हुए हैं आम का पेड़ उसी तरह का है, आप अभी लगाएंगे तब तक भी आपको इनकम देता रहेगा। तो ये है रेसिडुअल इनकम, जो आपके जाने के बाद भी आपके बच्चों को, नाती को, पोता को देने वाला है। तो डेफिनेटली यू शुड कम हियर एंड यू शुड अचीव अ रैंक, मतलब अच्छा सा रैंक अचीव करना है और बिल्कुल 3 जनरेशन के लिए इनकम करना है। देन मैं थोड़ा आगे जाना चाहूंगा सर। अभी सर देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है, ये दुनिया में अमेजन जैसा, वो हमको आज के जमाने में पता है अमेजन सबसे मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन ग्रोइंग नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के। अगर हम देखते हैं तो उससे भी और फास्ट मेंबर इसके साथ जुड़ते हैं। कितना हो सर? 4.7 करोड़ पीपल ऑलरेडी इसके साथ ज्वाइन हो चुके हैं ओनली 2-3 ईयर्स में। कितना सर? 2019 से आज तक इतना साल ओनली हुआ है और इतना पॉपुलेशन इसके साथ जुड़े हुए हैं। क्यों सर जुड़े हैं ना? इसमें इतना दम है, इसमें ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इतनी सच्चाई है, इसमें शिद्दत है। आप यहाँ पे आइए, इसके सच्चाई को देखिए, इसकी मासूमियत को देखिए और इसका जो टाइगर जैसा इनकम देता है ना उसको भी देखिए। आप यहाँ पे एवरीथिंग है। आप ये प्लेटफॉर्म को बिलीव करेंगे तो आपको ये प्लेटफॉर्म कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। नहीं तो इतने जो बंदे आके इधर जुड़े हुए हैं, बस ऐसे ही नहीं जुड़े हैं, कुछ ना कुछ तो वो देखे हैं। आज भी देखिए, आपका आई ओपन करिए, माइंड ओपन करिए और इसको देखिए सर। क्योंकि ये जो इनकम आता है ना, किधर से आता है हम सब जानते हैं। हमारा जो एक डिवाइस है, एंड्रॉयड फोन डिवाइस है, ये डिवाइस हमको कुछ आज तक दिया ही नहीं है। ये क्या करेगा ना, ये प्लेटफॉर्म वी कैन ऑपरेट दिस वन फ्रॉम आवर एंड्रॉयड मोबाइल, हम यहाँ पे कर सकते हैं। एंड दिस इज 100%, ये बिजनेस का नेचर है, ये 100% मोबाइल से ऑपरेट होगा। तो डेफिनेटली हम खाते हुए, बॉस से जाते हुए, कहीं पे भी कभी भी इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो क्राउड क्या है सर? हम लोगों का इतना सारा जो हम बोल गए, इसका क्या होता है ना सर? क्राउड होता है। ये क्राउड क्या है, कहाँ पे है सर? हमारे एरिया में नहीं है, आपके एरिया में नहीं है, या अमेरिका में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है सर। एक जगह हर एक आदमी बैठा हुआ है। किधर सर? मैं अपना घर पे ये रूम में हूँ, मेरा फैमिली दूसरी रूम में है, बट वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, वी आर ऑल इन ए सिंगल प्लेटफॉर्म। वो कौन सा है सर? ना, इंटरनेट है। ये इंटरनेट जो है यहाँ पे, ये बड़ा सा मार्केट है। आप यहाँ पे आइए, हमको जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, मतलब एग्जांपल नहीं, सही वर्ड है क्या ना, वर्ल्ड पॉपुलेशन। आज के जमाने में वर्ल्ड का पॉपुलेशन सर 790 करोड़ है और यहाँ पे इंटरनेट यूज करने वाले बंदे कितने हैं सर? 466 करोड़। सर आप अपने फैमिली का बात लीजिए, 4-5 बंदे आपके फैमिली में, एक न्यूक्लियर फैमिली आजकल के जमाने में हम लोग सब प्रीफर करते हैं। हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में भी कितने हैं सर फैमिली मेंबर? 4 से 5 फैमिली मेंबर रहते हैं। 4 से 5 फैमिली मेंबर में से 4 के पास एंड्रॉयड मोबाइल्स होता है सर। आप पकड़ लीजिए, पूरा पॉपुलेशन वर्ल्ड में कितने लोगों के पास मोबाइल्स होंगे और वो सारे बंदे इंटरनेट यूज करते हैं। विदाउट हैविंग इंटरनेट ए डिवाइस इज नॉट ए डिवाइस, इट्स ए जस्ट प्लेइंग पोर्टल। मतलब प्लेइंग क्या होता है ना, डिवाइस होता है, प्लेइंग डिवाइस होता है। इंटरनेट जब आता है ना, मतलब जान उसमें आ जाता है। तो ये हर एक के जिंदगी में अभी खाने को मिले या ना मिले, सबको क्या मिलता है सर? डाटा पैक। डाटा पैक के बिना कोई भी आजकल जिंदा नहीं रह सकता है, मतलब ऐसा हो गया है सिनेरियो। तो यहाँ पे सर आप देखिए, इंटरनेट यूज करने वाले कितने हैं और हमको कहाँ पे जाना चाहिए, आप यहाँ पे सोचिए। और इंटरनेट में क्या है ना सर, गेमर, कितना गेमर है ना सर? 270। अभी अभी हम लोगों का एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म और बढ़िया सा प्रोडक्ट ऐड हुआ है, वो आपको मैं आगे जाके बताने वाला हूँ। ये एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जो क्या है ना सर, 270 करोड़ पीपल जो है यहाँ पे गेम खेलेंगे और आपको पैसा मिलेगा।
ऐसा सिस्टम भी इसमें है। तो आप देख लीजिए, आप एक पिक्चर यहाँ पे देख रहे हैं, इनको मैं बताना नहीं चाहूंगा, हर एक के दिमाग में वो रहते हैं। वो क्या बोलते हैं सर, आपका बिजनेस अगर इंटरनेट में नहीं है तो आप कहीं पे भी नहीं हो, आप मार्केट में होना ना होना सब बराबर है। तो आपका बिजनेस को जो है ना इंटरनेट में डालिए। एक बार एक बिजनेस एक इंटरनेट में आप डालते हैं तो करोड़ों लोग देखते हैं एट ए टाइम, विद इन ए मोमेंट सर। ये क्या होता है ना सर, ये किसका पावर है ना, क्राउड का पावर है। एक जगह पे एक क्राउड अगर रहता है तो वो क्राउड आपके प्रोडक्ट को देखता है, आपके साथ जुड़ता है, तो आपको बहुत बेनिफिट उधर से मिलता है। सो मैं आपको ये थोड़ा आगे जाके बताने वाला हूँ सर। सर ये जो अमेजन प्रोडक्ट है, मैं हमारा प्लेटफॉर्म को मैं आपको समझाना चाहूंगा सर। कैसे समझेंगे ना, अमेजन के एग्जांपल लेके समझेंगे सर। अमेजन जैसा एक प्लेटफॉर्म है और उसमें क्या होता है, अमेजन का कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, वो क्या ना थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को लाके इधर इनके साथ एग्रीमेंट करके मर्ज करता है और 30-70 या 35-65 के रेशियो में इन दोनों का बंटवारा होता है, जितना भी इनकम एक प्लेटफॉर्म से होता है। सपोज आप पकड़ लीजिए, जूते का ब्रांड बहुत सारा है इनके पास, जूते की कंपनी टाई ऑफ है, ड्रेसेस का है, ड्रेसेस का कंपनी इनके साथ टाई ऑफ है। ये हमारा प्लेटफॉर्म जो है ये उसी तरह का कंपनी है। ये कंपनी क्या है ना, ये कंपनी ये सब डील नहीं करता है, मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। ये आपको डील ये सब नहीं करता है सर। ये क्राउड वन जो कंपनी है सर, क्रिप्टो करेंसी डील नहीं करता है, इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, इट्स नॉट ए गैम्बलिंग कंपनी, नॉट ए गेमिंग और नॉट ए लॉटरी कंपनी। ये इनमें से कुछ भी नहीं है। ये क्या है सर ना, एक कम्युनिटी एक बिल्ड करता है। क्राउड हमको इसका मीनिंग पता है, जहां पे हम लोग इकट्ठा बहुत सारे बंदे को जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं ना, एक ही प्लेटफॉर्म में कोई भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो आके हमारे प्लेटफॉर्म में लॉन्च करेगा और उसको हमको बेटर बेनिफिट मिलेगा और उधर से हमको इनकम भी मिलेगा। तो ये एक कम्युनिटी बिल्ड प्लेटफॉर्म है जिसके साथ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट टाई अप करते हैं, जैसे अमेजन करता है। और यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स डील होते हैं और यहाँ पे सेल होते हैं और शेयरिंग ग्लोबल प्रॉफिट में हम लोग यहाँ पे पार्टनर होते हैं, हमको शेयरिंग मिलता है। तो ये कंपनी क्या नहीं है और क्या करता है मैं आपको समझाया सर। अभी देखिए हमारे कंपनी, हमारे जो टाई ऑफ हमारे जो प्लेटफॉर्म है इसमें प्रोडक्ट है सर। एवरी कंपनी जो भी है, हम लोग कुछ भी बिजनेस करते हैं तो हमको कुछ प्रोडक्ट चाहिए होते हैं सर। सो हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट है सर। सर गेमिंग है, एजुकेशन है और बैंकिंग है और सोशल मीडिया एप्लीकेशन है सर। यहाँ पे के मिस्टर जो है कि ऑस्ट्रेलियन कंपनी फास्ट इंट्रोड्यूस्ड गेमिंग कंपनी और इसके साथ बहुत सारे एप्लीकेशंस जुड़े हैं। मिनिमम 200 लाइव गेम यहाँ पे चलता है। आपको यहाँ पे दो इनकम मिलने वाले हैं। एक तो आप गेम डायरेक्ट खेल के डायरेक्ट पैसा इनकम कर सकते हैं और दूसरी बात है आप इसके अंदर घुस के जितने टाइम रहेंगे उसका एक रेशियो निकलता है, उसका एक ग्राफ निकलता है, उसमें से आप कितना टाइम इसके साथ इंटरनेट यूज किए। तो आपको उधर से भी, जैसे कि हम लोगों का यहाँ पे सिस्टम है, क्या सिस्टम ना, कोई भी अदर बंदा जो है यूज करता है और आपको पैसा मिलता है। तो ये प्लेटफॉर्म है, गेमिंग प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे इनकम कर सकते हैं। और लिंक मी क्या होता है ना सर, एक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन आपका होता है। आप कहीं पे जाते हैं, आपको कार्ड लेके पकड़ाते हैं सर, आप बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं, बहुत सारे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, आप कितना कार्ड लेके देंगे सर, नहीं कर सकते। आज के जमाना चेंज हो गया, सिनेरियो चेंज हो गया, वी आर ऑल इन द नेटवर्क। सो हमको नेटवर्क का बेनिफिट लेना है। लिंक मी इज ए काइंड ऑफ नेटवर्क जहां पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। ये आपको एक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन देता है। आप ये लिंक को कहीं पे डाल देंगे तो आपके जो प्लेटफॉर्म है, आपके जितने भी अकाउंट्स है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है या फिर और कोई सोशल मीडिया है, यूट्यूब है और कहीं पे भी है, आप ये एक लिंक मी का एक लिंक आएगा, वो लिंक में क्लिक करके आपका कोई भी मतलब रेफरल पॉइंट जैसे मिलता है ना, ये आपके रेफर के साथ वो आगे जाएगा। तो आपको यहाँ पे भी रेफरल पॉइंट भी मिलने वाला है। देन ट्रिब्यूट, आपको ट्रिब्यूट है कि नाइजीरिया में ओनली अभी तक ओपन हुआ है, बाकी और जगह ओपन होने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है सर। ये जो मून बार्ड है और माइडो है, इट्स ए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्लेटफॉर्म। ये माइडो ओपन मतलब ये माइडो जो है ना, ये इसको पढ़ने के लिए लोग अमेरिका और कहीं पे जाते हैं। ये आपको यहाँ पे घर बैठ के एक पैकेज के साथ आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। और मून बार्ड जो है आज के जमाने में मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी जो चलता है सर। आप ये क्रिप्टो करेंसी जो है ना, इसको ट्रेड करेंगे, कैसे करेंगे सर, विदाउट हैविंग नॉलेज, विदाउट हैविंग एजुकेशन। मून बाडी जो है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो
आपको बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी के डेप्थ को लेके आपको बिल्कुल सब कुछ पढ़ाता है। आप इधर से पढ़ने वाले हो, सीखने वाले हो और आगे जाके जाने वाले हो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड करने वाले हैं। सर ये जो मैं बता रहा था प्लेटफॉर्म क्या है ना, प्लानेट IX एक प्रोडक्ट है। ये प्लानेट IX जो प्रोडक्ट है ना, आपको क्या करने वाला है, ये एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है। आज के जमाने में ये नंबर 1 है। 4-5 दिन पहले, शायद 4-5 दिन पहले ये नंबर 2 में था, और आज के डेट में ये नंबर 1 गेमिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये एक एक प्रोडक्ट को समझाने के लिए आपको कुछ क्लासेस चाहिए होता है। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारा एवरीडे जूम क्लासेस होता है। जूम क्लासेस में प्लेटफॉर्म में आपको बता दिया जाएगा इसका एवरीथिंग, आप कैसे इधर से करोड़ों ऑफ रुपीज इनकम कर सकते हैं। ये मल्टी वॉलेट बहुत वेटेड एप्लीकेशन है सर। आपके मोबाइल है, इट्स नॉट ए डस्टबिन। आप बहुत सारे जैसे कि एप्लीकेशन अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए रखते हैं। ये मल्टी वॉलेट एक ही प्रोडक्ट है जिसके साथ आप क्रिप्टो करेंसी लेके आप कहीं पे भी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। अदर कंट्री से आपकी कंट्री में जो भी टैक्सेस लगता है, इसमें बहुत कम टैक्सेस में भी आ जाएगा, क्योंकि आपके घर पे आपके मोबाइल पे ये सारे फैसिलिटी देने वाला है मल्टी वॉलेट जो है। ये एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, और इसके साथ आप जाने वाले हो तो आपके जिंदगी को बहुत इजी और बहुत सुकून करने वाला है। और क्या होता है सर, क्राउड मैगजीन, आपको क्राउड जो पोर्टल है हमारा, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में फुल डेप्थ नॉलेज देने वाला है। सोमी क्या होता है सर, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है। जैसे कि आप लोग आजकल के जमाने में फेसबुक यूज करते हैं, ये आपको सोशल आइडेंटिटी देता है। सोमी इज एक वेरी ह्यूज आर्न करने वाला, उसका जो इनकम है वो बहुत हैवी इनकम करने वाला एक प्लेटफॉर्म है। ये आने वाला है बहुत जल्दी हमारे पास, ये आगे प्रोडक्ट है सर। हमारा ये प्लेटफॉर्म जो होता है ना, ये पे आउट 75% पे आउट दे देता है अपने पार्टनर्स को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो ज्वाइन करते हैं ना, वी आर नॉट ज्वाइनिंग एज ए मेंबर, हम यहाँ पे एक बिजनेस पार्टनर के हिसाब से ज्वाइन करते हैं। और ये क्या होता है ना सर, 40% का नेटवर्क बिल्ड करने के लिए देता है, 20% कंपनी रनिंग कॉस्ट है, और 40% जो होता है ना सर, ये अपना जो पार्टनर्स है इनके पार्टनर्स में से शेयर कर देता है 21 पूल्स है यहाँ पे। ये 21 पूल के अंदर ये डिवाइड करके 40% अमाउंट है। दिस इज द प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड एंड फर्स्ट टाइम दिस काइंड ऑफ रिवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म है जो आपको इसी तरह का बेनिफिट्स देता है। आपको डेफिनेटली इसके साथ जुड़ना चाहिए, लेना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी को कौन समझता है सर। आज के जमाने में कोई भी माँ अपने बच्चे को दूध नहीं देता है तब तक बच्चा रोता नहीं है। तो ये कंपनी आपकी जिंदगी को लेके इतना सारा सोच रहे, तो डेफिनेटली ये आपकी माँ के जैसा ही होता है। आप इसको पूछिए ना, ये कहाँ पे इनकम रखा हुआ है, ये आपको देगा। आप पूछिए एक बार, ये नहीं देता है, तब आप यहाँ पे क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन, मतलब कहीं पे भी आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। ये कंपनी ऐसा है सर, आपकी माँ और दादी माँ के जैसा ट्रीट करता है। 40% अमाउंट, इट्स नॉट ए जोक सर, इट्स नॉट इजी। आज तक किसी भी कंपनी इस तरह का पे आउट दिया ही नहीं है। देन सर, ये प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े होते हैं और बाकी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े होते हैं, तो किस क्या डिफरेंस रहता है सर। सर कस्टमर, कहीं पे भी हम लोग जाते हैं, कस्टमर होते हैं, यूज करते हैं, कुछ डिस्काउंट पाते हैं। और कुछ कंपनी है सर, मेंबर होते हैं, रिकमेंड करते हैं। ये 5 हमको इनकम आता है, डिस्काउंट, सेल्स बोनस, एक्टिव यूजर कोड, लॉयल्टी कोड प्रोग्राम एंड फ्यूचर अपलोस, इतना आता है सर। सर यहाँ पे हम लोग जब आते हैं ना सर, हम कस्टमर ओनली नहीं होते हैं, ओनली मेंबर नहीं होते, एक एंटरप्रेन्योर हम लोग यहाँ पे एवरीथिंग व्हाट एवर द फैसिलिटीज आर देयर, हम इस सब का बेनिफिट्स लेते हैं सर। हम यहाँ पे बिजनेस पार्टनर होते हैं, इसीलिए तो ये हमको अपना जो इनकम होता है ना, उसको पार्टनर्स के हिसाब से ये हमको एक शेयर देता है सर। ये हमको रेमुनरेशन नहीं देता है, ये बोनस नहीं देता है, ये हमको शेयर देता है सर। सो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता है सर, हम एंटरप्रेन्योर होते हैं, एक टीम बिल्ड करते हैं, उसके बाद हमको इतना सारा बोनस के हिसाब से इतना सारा इनकम आता है सर। डिस्काउंट होता है, सेल्स बोनस आता है, एक्टिव यूजर पोल आता है, लॉयल्टी प्रोग्राम, सेल्स फियर ऑफ लॉस, क्राउड बोनस, मैचिंग बोनस, रेसिडुअल बोनस। आप इसके अंदर घुसिए, आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ पे मनी है। देन इसको लेने के लिए हमको क्या करना पड़ता है सर, पहले तो 500 महीने पहले तो बहुत डिफिकल्टी होता था इसमें ज्वाइन करने के लिए। अभी सर आप अपना वॉलेट यूज करके, आप नेट बैंकिंग यूज करके भी यहाँ पे आप एनरोल हो सकते हैं सर। ये एक रेफरल लिंक आपके पार्टनर से, आपका जो सीनियर होता है उधर से आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, इधर आपको फॉर्म एक फिलअप करके जाना पड़ेगा, और बैंक से यूपीआई के थ्रू आपको गूगल पे, फोन पे और व्हाट्सएप पे, इधर से आप डायरेक्टली आपके अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं, और आप इसका एक स्टार्टर पैक ले सकते हैं।
इसका पैक लेने के लिए सर कितने तरह के है सर, 1 2 3 4, ये 4 तरह का पैक हमारे पास है अभी अवेलेबल है सर। सर 129 यूरो, आज दिस कंपनी ब्रिंग एंड ब्रॉट फ्रॉम स्वीडन, ये यूरोप का कंट्री का बिजनेस है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे यूरो में कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है सर ना, 129 यूरो स्टार्टर पैक होता है। उसके बाद क्या होता है सर ना, 319 यूरो, 819 यूरो, 2519 यूरो। सर ये लगभग आपको 12,000 आ जाएगा, ये 30,000 आ जाएगा, ये 80,000 आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख आ जाएगा। सर ये जो अमाउंट वेरी होता है ना, क्यों होता है सर? सर हम कहीं पे भी जाते हैं, जैसे कि सिनेमा हॉल में हम टिकट लेके जाते हैं, तो हमको 100 रुपया लेके 500 या 1000 रुपीज तक का मतलब वहां पे सिनेमा का टिकट मिलता है। क्यों सर? ना फैसिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे सर वैसी तरह एग्जैक्टली है, आप ज्यादा बड़ा पैक लेते हैं आपको ग्रेटर रैंक अचीव होता है, ग्रेटर पैकेज में रहते हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना सर, ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबिलिटी होता है। तो स्टार्टर पैक यहाँ से शुरू होता है, आप स्टार्टर पैक में से ज्वाइन कर सकते हैं सर। देन ये जो 12,000 या 11,600 ये वेरी करता है सर, क्योंकि ये डिपेंड करता है मतलब मनी के हिसाब से। तो यहाँ पे हमको मिलता क्या है सर, एजुकेशन, गेमिंग, एजुकेशन, लॉयलिटी पॉइंट। ये जो प्रोडक्ट है सर, इसका कॉस्ट क्या है आप इधर देख लीजिए सर, 96,120, 6,200 एंड 35,910 एक लॉयलिटी बोनस पॉइंट मिलता है सर। आजकल के जमाने आपको पता है अमेजोन में या फ्लिपकार्ट में आप कहीं पे भी किधर से कुछ भी बाय करते हैं तो आपको एक पॉइंट मिलता है। क्रेडिट कार्ड में जैसे आप बाय करते हैं आपको पॉइंट्स मिलता है, वो पॉइंट फिर रिडीम होता है। यहाँ पे एग्जैक्टली वैसा सिस्टम है। ये लॉयलिटी पॉइंट जो है आपको रिडीम होने वाला है। इट मे नॉट डायरेक्टली कैश को रिडीम होगा, नहीं होगा, कंपनी क्लियर कर दिया ये कैश नहीं हो सकता है शायद। इसमें आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाला है, इसका प्रोडक्ट आप फ्री ले सकते हो, बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाला है। ये 12,000 तकरीबन के साथ आपको मिलता कितना है सर, 1,38,240 रुपीज का आपको पैकेज का बेनिफिट मिलता है सर। कोई भी एक बंदा इधर के एक प्रोडक्ट लेगा तो आप इसको उतना प्रोडक्ट का कॉस्ट देना पड़ेगा, बट एक ही साथ आप एक पैकेज लेते हो तो 1,38,000 का बेनिफिट आता है सर। सर ये भी इसी तरह का प्रोडक्ट का बेनिफिट आप फिजिकल वर्ल्ड में या फिर डिजिटल वर्ल्ड में भी कहीं पे भी देख लीजिए, आपको इतना सारा बेनिफिट, इतना हाई मार्जिन आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला है। दिस इज वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड, ये जो आपको देने वाला है। देन ये सर प्रोडक्ट होता है, सी स्टोर में आपको सब बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। जैसे कि प्रोडक्ट के बारे में मैं पहले बताया, प्लैनेट एक्स, इट्स ह्यूज एंड लिंक में आपको सोशल आइडेंटिफिकेशन ये सारे देता है सर। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ये जो बहुत सारा आपको देता है। ये मेटावर्स आज के जमाने में आपको पता है मेटावर्स का क्या रोल है और क्या होने वाला है आज के मतलब और कुछ आगे के महीने चलने के बाद, ये पूरा सिनेरियो चेंज करने वाला है सर। ये ह्यूज थिंग है। ये आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा आगे जाने के लिए। और बिलो एक्ट आता है एक और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मल्टीवालिटी ये सब प्रोडक्ट। एंड अपकमिंग प्रोडक्ट में सर क्या है सर, एक पैकेज आपको इतने सारे ये अवेलेबिलिटी देने वाला है। आप नेटफ्लिक्स का सेपरेट 1 मंथ में आपको 199 रुपीज का पैकेज खरीदते हैं तो एक साल में कितना होता है सर। तो ये पैकेज का जो आपको जो फैसिलिटी मिलता है ना सर, ये क्राउड1 आपको देने वाला है, हमारा प्लेटफॉर्म देने वाला है, स्पॉटिफाई म्यूजिक देने वाला है सर। हम यहाँ पे बैठ के जूम में या फिर यूट्यूब लाइव में इसको देख रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म हमारा प्लेटफॉर्म लाने वाला है। ये कम्युनिकेशन, हम दूसरा कम्युनिकेशन में क्यों जाएं और दूसरों को पैसा की इनकम करने का क्यों दें। तो हमारे यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो हम अपना प्लेटफॉर्म यूज करके हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट अपना टीम यूज करके करता है। तो क्राउड एंटरटेनमेंट, आप टीवी सीरियल वगैरह देखते हैं, आपका वेब सीरीज देखते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं सर, ये क्या कौन देगा सर, हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म से हमको आपको ये भी मिल जाएगा। क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग भी आपको यहाँ से मिल जाएगा सर। एक ही प्लेटफॉर्म है, मल्टीपल सॉल्यूशन के साथ आता है सर। मैं अभी आपको बताना चाहूंगा, ये जो ब्यूटीफुल अमेजिंग प्लेटफॉर्म लेके आया है, ये कौन सा लेके आया है, मैं आपको अभी ये दिखाने वाला हूँ सर। सर ये ब्यूटीफुल अमेजिंग जो प्लेटफॉर्म आपको आपके पास लेके आया है ना सर, कौन है सर, आईटीसी ग्रुप है। ये आईटीसी ग्रुप आपके पास इतना ब्यूटीफुल, और इसका जो मतलब पूरा दारोमदार किसके ऊपर सर, जोनास एरिक वार्नर। ये बंदे के लिए तो सैल्यूट बनता है सर, इसके लिए ताली भी बनता है सर। इतना अमेजिंग प्रोडक्ट आज तक आज के दुनिया में कोई भी लाया नहीं है। ये बंदे का दिमाग क्या है और क्या सोचता है, मतलब क्या करता है। हम लोग जैसे चैरिटी करने के लिए सोचते हैं ना, ये बंदा भी चैरिटी करने के लिए है क्या है सर। मैं बताऊंगा आपको एक चीज, प्लैनेट आईएक्स एक प्रोडक्ट
इनके जुना शेरी गवर्नर के साथ जुड़ा क्यों है सर? आप इसको समझिए। आज के जमाने में आपका हेल्थ को या फिर किसी को दुआही दे के, मतलब ये लेके आपको बताता है ना, हम आपके हेल्थ को जो है ना पूरा बेहतर बनाने के लिए आए हैं सर। एक्चुअली वो क्या बनाते हैं सर? आप एक बार सोचिए, ये प्लानेट आईएक्स जो प्रोडक्ट है, ये सर एक डिजिटल प्रोडक्ट है। ये क्या है ना, इंटरनेट में अपना बिजनेस फैला हुआ है, फिर भी ये क्या करता है सर? फिजिकल वर्ल्ड में ये ट्री प्लांट करता है सर। इंडिया में, नाइजीरिया में, फिलीपींस में, ये ऐसा दिमाग को तो मैं सैल्यूट करता हूँ सर। आप लोग भी सोचिए सर, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जो ये नेचर के बारे में सोचता हो। ये बंदा नेचर के बारे में सोचते हैं, ये लोग पेड़ उगाते हैं, क्यों ना हमारा जो एनवायरनमेंट है ना सही रहे। तो ये बिल्कुल इमेजिनेशन के बाहर है सर। सर ये स्वीडन में, ये स्पेन में, ये स्पेन में ये कंपनी है। और हमारे लिए कुछ, मैं सब कुछ बताने वाला नहीं हूँ सर, ये पढ़ने वाले हैं आप। और ये सर मैं बताऊंगा इंडिया, ये हमारे जुगली सर और दादा जी के मतलब बदौलत तो ये बहुत जल्दी होने वाला है। बैंगलोर में तय हो गया है, बैंगलोर में हम लोगों का ऑफिस होने वाला है। आप लोग आएंगे, देखेंगे आप अपना ऑफिस जो है, आपको लगेगा कि आप यहाँ पे मेंबर नहीं हो, यू आर द को ओनर ऑफ द कंपनी। आप वहां पे खड़े रहिए, आप कंपनी प्रेस्टीज देगा, इज्जत देगा सर। हम किसी भी बिजनेस में किसी भी जॉब क्यों करते हैं सर? मनी के साथ साथ इज्जत भी चाहिए होता है सर। सर ये इज्जत यहाँ पे है। तो मैं ये सारे आपको बता दिया। और ये कंपनी आज के डेट में आप उसको सर्च करके देखिएगा, गूगल करिएगा, एवरीबॉडी, हम अपने बारे में जितना नहीं जानते, गूगल अपने बारे में उतना जानता है। तो सर आप देखिए, ये सर्च करके देखिए, प्लानेट आईएक्स इज द नंबर 1 प्रोडक्ट आज के डेट में, प्रेजेंट सिनेरियो में। और आप देखिए ग्रेड ए प्लस में क्राउड वन है, ये नंबर 1 प्रोडक्ट है, ये प्लेटफॉर्म है, ये नंबर 1 प्रोडक्ट। किधर से आप देखिएगा, गूगल में जाइए, अलेक्सा रैंकिंग सर्च करिए, बिजनेस फॉर होम में आप देखिएगा, ये बिल्कुल टॉप में है सर। ये आपका, आप स्टडी करिए। ये पिछली बार ये 3 नंबर में कंपनी में था, ये शायद आगे एनहांस हो गया है इसका रैंकिंग, आज के डेट में मैंने देखा नहीं, ये शायद हो गया है सर। सर दिस इज ऑल अबाउट। मैं आपको जाने से पहले मैं अपना जो माइक है मेरा फ्रेंड के साथ हैंड ओवर करने से पहले मैं आपको और एक एग्जांपल बताने वाला हूँ सर। सर मेरे जिंदगी में कुछ 1 महीना पहले एक मोड़ आया। क्या मोड़ सर? सर मेरे पास एक फोन कॉल आया कि एक बूढ़ी है, उसका जो है ना हस्बैंड है, उसको छोड़ के सर चला गया। वो बीमार है, उसको क्या है, उसको कैंसर था सर, कैंसर था। उसको हमने यहाँ पे रखने के लिए सुविधा कर दिए, उसका मेडिकल फैसिलिटी करा दिए। और उसका जो कार्ड बेनिफिट होता है ना, वो कार्ड बेनिफिट करके उसको बॉस टिकट करके हम लोग भुवनेश्वर में पंडा केयर हॉस्पिटल में, हम लोग कैंसर हॉस्पिटल उधर है, उधर भेजे सर। उधर क्या हुआ ना सर, उसका जो लड़की गई थी, उसका बेटी जो है उसके साथ गई हुई थी, और वो अपना बॉयफ्रेंड के साथ वो भागने के लिए रेडी हो गया। वो बॉयफ्रेंड के साथ उधर चलने वाला था। सर मैं यहाँ पे आपको बोलने वाला हूँ, एक बूढ़ी माँ, उसका एज जो 60-70 ईयर्स है, वो जाके अकेली और एक जगह पे हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। तो आप पकड़ लीजिए, यहाँ पे मैं ये एग्जाम्पल क्यों सर दे रहा हूँ कि आपके पास अगर इनकम नहीं है, वो बुरी जगह पे आप होते, हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा बच्चे हमारे साथ क्या करेंगे सर? सर हम तो रोड पे आ जाएंगे। मैं पिछली बार और दूसरी एक एग्जांपल दिया था, मैं एवरी टाइम और एक अलग अलग सा एग्जांपल देता हूँ। क्यों सर? क्योंकि मैं लोगों के साथ जुड़ा हुआ रहता हूँ ना, मुझे पिक्चर, डायरेक्ट पिक्चर मिलता है सर। सो मैं इसको इसको खुद अपने अपने हाथों से किया है, मैंने देखा है सर। ये बंदा जाते हैं तो ये सपोज आप पकड़ लीजिए, उसके जगह पे आप हो और आपका बच्चा आपको पूछा नहीं, कहीं पे भाग गया, तो आप क्या करेंगे सर? सर तब आपके पास कोई इनकम होगा तो आप किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर किसी भी ऑर्फन हाउसेस या किसी भी मतलब ओल्ड एज होम में कुछ दान दे के आप वहां पे रह सकते हैं सर। सो उसके लिए भी हमको सोचना पड़ेगा। सो थैंक यू ऑल, दिस इज ऑल फॉर माय साइड, एवरीथिंग आप सोचिएगा सर। और आयुष्मान जी मेरा पार्टनर जो है, अभी आपको आगे जाके बताने वाले हैं ये इनकम का क्या क्या चीज है, 7 टाइप का जो इनकम होता है वो कैसे है, वो बताने वाले हैं आपको। थैंक यू मेरे तरफ से। ओके, तो ठीक है, थैंक यू। आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा लगा। और अभी हम लोग प्रोसीड करेंगे इनकम पार्ट की तरफ। तो मेरी आवाज़ क्लियर हो रही है? जरा मेरे को कंफर्म करेंगे। हाँ जी, क्लियर हो रहा है सर। जी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ स्लाइड कंटिन्यू रखिए। तो ओके सर।
तो आज हम लोग जानेंगे अभी अभी तो हमने अमिया जी से सुना कि कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो गाइस मैं छोटी-छोटी चीज़ों से एग्ज़ाम्पल के साथ आप लोगों को एक-एक चीज़ समझाऊँगा कि देखिए हमारा जो मकसद है क्राउड वन का, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हम अगर इसको सोचेंगे तो बहुत ही गलत होगा। ये एक रेवोल्यूशन है, जो कि जिसका कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अभी सुना। तो ये कंपनी यहाँ पे हमें आना है, प्लान देखना है, प्लान दिखाना है, लोगों को जॉइन करना है या फिर प्रोडक्ट बेचना है, ये सब काम हमारा नहीं है। हमें ये एक रेवोल्यूशन है, हमें इसका इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना है। हम इस कंपनी के एक-एक फाउंडर हैं और हम सब मिलके इस कंपनी को बड़ा करेंगे, तो प्रॉफिट हम सब में बँटेगा। तो क्राउड वन को हम एक रेवोल्यूशन और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह देखें तो मतलब कुछ गलत नहीं होगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अमूल कंपनी जानते होंगे आप लोग, अमूल जो कि हम लोग हर दिन उसका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। अमूल का पनीर, अमूल का दूध, अमूल का हर चीज़ मिल्क प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि अमूल एक कंपनी नहीं है। अमूल क्या है कि वो ऑल इंडिया मिल्क यूनियन लिमिटेड एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स मिलके अमूल के लिए काम करते हैं। अमूल कंपनी नहीं है, तो उसका कोई फाउंडर वाउंडर नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। उसमें बस एक ही इंसान है जिसने इस आइडिया को शुरुआत की थी और एक सीईओ है और बाकी सब लोग मिलके वहाँ पे काम करते हैं। जो प्रॉफिट आता है, सब में बँटता है। तो वो तो एक साधारण एक कंपनी हो गई जो कि ट्रेडिशनल बेसिस पे काम कर रही है, मिल्क प्रोडक्ट्स बेचती है। तो क्राउड वन को हम अगर वैसे सोचें तो गलत नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही फाउंडर है, जोनास एरिक वार्नर और एक सीईओ है, जोहान वेस्टलडर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कोई सेल्समैन नहीं है। हम सब क्राउड वन के एक-एक को-फाउंडर जैसे हैं। हम सब मिलके क्राउड वन के लिए कुछ करेंगे, तो क्राउड वन में जो प्रॉफिट आएगा, वो जोनास सर नहीं लेंगे, वो जोहान वेस्टरडल जी नहीं लेंगे या फिर वो कंपनी के मैनेजमेंट में नहीं बटेगा, वो हम सब में बटेगा। तो यही चीज़ है जो कि डिफरेंस क्रिएट करता है क्राउड वन में और बाकी कंपनियों में। हमें बाकी कंपनियों से कंपेयर करना ही नहीं है, यही तो बात है। हम लोग हैं ताज होटल, मेफेयर है हम लोग, ताज होटल है। हम ये छोटे-मोटे ढाबे के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। तो हम लोगों का मकसद अलग है, हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी अलग ही होना चाहिए। तो ये एक साधारण बिज़नेस है। यहाँ पे आपको चेन बिज़नेस सोचना नहीं है कि इसको मैं एमएलएम है या चेन बिज़नेस है, लोगों को जॉइन करवाना पड़ेगा, ये सब नहीं है यहाँ पे। ये एक प्रोफेशनल बिज़नेस है। इस बिज़नेस को ना ही हम नेटवर्क इंडस्ट्री बोल सकते हैं, ना ही हम इसको कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी बोल सकते हैं, ना ही हम इसको एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी बोल सकते हैं। क्राउड वन का भी कोई भी नाम नहीं है। क्राउड वन एक रेवोल्यूशन है अब के लिए। जैसे कि अमेज़न, जब अमेज़न आया था दुनिया में, तब वो एक रेवोल्यूशन था। जब अमेज़न जैसे और 4-5 कंपनियाँ आए, तो उसे कैटेगरी किया गया कि इनको हम लोग ई-कॉमर्स बोलेंगे। जब अमेज़न पहली बार उतरा था ज़मीन पे, तब सबका सर चकरा गया था कि ये क्या है? तो अभी क्राउड वन उसी स्टेज पे है। क्राउड वन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो कंपेयर तो करना ही नहीं है और क्राउड वन एक रेवोल्यूशन है। और अगले 50 साल में अगर इसके जैसा कोई आता है, तो क्राउड वन को भी एक कैटेगरी मिलेगा कि ये ऐसा-ऐसा कंपनी है। क्योंकि क्राउड वन एक ऐसा इंडस्ट्री है, जिसने हर एक जगह से, हर बिज़नेस से थोड़ा-थोड़ा आइडिया लिया है, हर बिज़नेस से। मैंने कंपेयर किया है हर बिज़नेस को क्राउड वन के साथ। हर छोटे-बड़े, बहुत बड़े और बहुत बड़े-बड़े कंपनियों के थोड़े-थोड़े सिस्टम्स को जोड़ के उन्होंने बनाया है इस बिज़नेस को। यहाँ पे हर सेक्टर का थोड़ा-थोड़ा नॉलेज है, हर सेक्टर का इनकम है। आप जब इस बिज़नेस को पूरी तरह से समझेंगे, तब आप जान पाएँगे कि क्या है। ये हम मेरे मेरे अंदर और बाकी लीडर्स के अंदर एक ऐसा ही फीलिंग है, जैसे कि आप लोग भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन फील होता है। तो वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बस एक्साइटमेंट होता है कि हाँ, ये है। वैसे ही क्राउड वन के बारे में आप लोग जब काम करते जाएँगे, आप लोग जब समझेंगे, तब आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा जो आप कभी किसी को बयाँ नहीं कर सकते, पर आप जान पाएँगे कि ये सिस्टम क्या है। सामने वाला अगर समझता है तो ठीक है, लेकिन हम लोग
जो सोचते हैं वो बहुत ही बड़ा है, और इसको हम लोग मतलब इतना बड़ा चीज है कि हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं और आपको विजुअलाइज करवा सकते हैं। ये जैसे मेटावर्स का दुनिया है जो कि अनंत है, इन्फिनाइट है, वैसा ही क्राउड रन है। इसको इमेजिन नहीं किया जा सकता कि कंपनी कब क्या कर रहे हैं। आप देख लीजिए, जो भी ओल्ड मेंबर्स हैं, आपका जो एक बोनस था जब हमने नए नए ज्वाइन किए थे, उसका उस बोनस का नाम था जो हम लोगों के बाद ज्वाइन करने के बाद जो लोगों को लोग आते हैं कंपनी में, उनसे भी उनका एक काउंटिंग होता था, जो जिसको जिसको हम लोग स्ट्रीमलाइन बोनस बोलते थे। तो आप लोग सोचिए, वो स्ट्रीमलाइन बोनस उस वक्त था जब कंपनी शुरुआत हुई थी। C1 के बाद उसको धीरे धीरे छोटा कर करके उसको नहीं रखा गया। लेकिन अचानक जब मेटावर्स आया, फिर उस चीज का जिक्र हुआ। तो ये अचानक आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि मेटावर्स आया फिर जोनास सर ने प्लान किया होगा, लेकिन नहीं। जब उन्होंने शुरुआत की है तब से उनके माइंड में सेटअप है कि हमको आगे जाके क्या करना है, 1 साल बाद क्या करना है, 1.5 साल बाद क्या करना है, 3 साल बाद क्या करना है। उनका विजन एक इतना बड़ा विजन है जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अभी चलिए बोनस सिस्टम की ओर, उसके आखिरी बात हम लोग डिस्कस करेंगे कि करना क्या है, कैसे करना है। व्हाट इज क्राउड रन तो हम लोग जान रहे, सुन रहे, पर करना कैसे है वो सुनेंगे बोनस के बाद। तो बोनस को हम लोग शॉर्टली खत्म करेंगे, उसमें थोड़ा टाइम देंगे। तो अभी बोनस की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे 7 प्रकार के बोनस हैं। तो हम लोग कंपनी में बहुत सारे बोनसेस हैं जो अभी तक ठीक से मिलने भी शुरू नहीं हुए, लेकिन फिर भी मिल रहे हैं। लेकिन हम लोग वो मेन बोनसेस पर फोकस करेंगे जो अभी हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे कि शुरुआत होता है वन टाइम बोनसेस से, जैसे कि आपका सेल्स बोनस हो गया या फिर फियर ऑफ लॉस बोनस। ये दोनों बोनस क्या करते हैं ना, आपका सेल्स बोनस जैसे आप लोग देखते हैं कि हम लोग कोई प्रोडक्ट सेल करता, हमारे अंडर में कोई प्रोडक्ट सेल होता है, तो हमको वहां से कुछ बाइनरी पॉइंट्स या बिजनेस पॉइंट्स या फिर यूरोज उसके बदले में हमें मिलते हैं, जो कि हमको सेल्स बोनस के तौर पे मिलते हैं, जो कि लगभग 3-4 महीने पहले एक साथ हमें मिला था कुछ महीनों का। तो सेल्स बोनस क्या है कि हमारे अंडर में जो प्रोडक्ट सेल हुआ उस प्रोडक्ट के लिए हमें एक बार वो बोनस मिलता है। नेक्स्ट फियर ऑफ लॉस बोनस आता है। फियर ऑफ लॉस बोनस क्या है कि ये एक फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम है। जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो एक आप लोग जानते होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक एरोप्लेन है, वो जब उड़ता है तो एक नॉर्मल स्पीड में वो चलता रहता है, लेकिन जब वो टेक ऑफ करता है वही टाइम होता है। एक अलग ही फोर्स लगता है, एक अलग ही स्पीड होता है, ज्यादा तेल खर्च होता है। जब टेक ऑफ करता है आपको एक अलग ही फीलिंग आती है। उसको उसको स्टार्ट करता है जब एरोप्लेन, आप वो एक अलग मूवमेंट में स्टार्ट करता है। जब चलता है तो वो एक स्मूथनेस पे चलता है, लेकिन जब टेक ऑफ करता है वो एक बहुत बड़ा एनर्जी, बहुत बड़ा फोर्स इस्तेमाल करके टेक ऑफ करता है। वैसे ही बिजनेस में होता है। बिजनेस जब चलता है बहुत स्मूथ चलता है, लेकिन वो जो शुरुआत का टाइम है वही होता है आपका मेन जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो आपका टेक ऑफ पॉइंट होता है। तो कंपनी हमें फियर ऑफ लॉस बोनस देती है उसके लिए कि जो शुरुआत हो वो इतना बड़ा हो कि हमारे मन में एक्साइटमेंट आ जाए। तो भारत में एक्साइटमेंट का मतलब है एक इंडस्ट्री में आके हमें कुछ पैसा कमाना हो गया, फिर जाके आएगा एक्साइटमेंट। तो विजन एक जगह पे है जो कि हर कोई देख नहीं पाता। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि पैसा कमाने के बाद विजन देखते हैं। तो इसलिए कंपनी ने एक बोनस सेटअप किया हुआ है, फियर ऑफ लॉस बोनस, जिसके माध्यम से हम जब शुरुआत करेंगे बिजनेस को तो हमें कुछ रिटर्न्स मिलेंगे। तो आगे जाके हम एक एक को एक्सप्लेन करेंगे, और मैं बस आपको ओवरऑल बता रहा हूँ। उसके बाद आता है डेली बोनसेस। डेली बोनसेस में 3 बोनस हमको मिलेंगे। एक लॉयल्टी पॉइंट्स प्रोग्राम है जो कि हमें हर दिन एक एक पॉइंट होके मिलता है, जिसके बारे में ऑलरेडी अमिय जी बता चुके हैं, तो उसको हम ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आता है क्राउड बोनस, जो कि एक बहुत सारे बोनसेस का मिक्सचर है, और हर कंपनी से इस आइडिया को लाके एक मिक्सचर बोनस बनाया गया है, उसका नाम है क्राउड बोनस, जिसको हम बाइनरी के नाम से भी जानते हैं, पर हम उसको रिलेट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद आता है मैचिंग बोनस। ये भी एक बहुत खास बोनस है, इसको हम लोग टीचिंग बोनस बोले तो कुछ गलत नहीं होगा। जब हम लोगों को क्राउड बोनस कमाना सिखाते हैं तब हमको मैचिंग बोनस मिलता है, सो इससे टीचिंग बोनस।
देन मंथली बोनसेस में रेसिडुअल बोनस आता है और एक्टिव यूजर पुल, ये दोनों बोनसेस हैं, इनको भी हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ओके, शुरुआत होता है सेल्स बोनस की ओर। तो सेल्स बोनस क्या है? क्राउड वन का एक एक्टिव मेंबर एटलीस्ट एक पर्सनल प्रोडक्ट परचेज खुद करता है और उसके डाउनलाइन में अगर 3 लोग करते हैं तो वो एक्टिव यूजर पूल में जाता है। लेकिन सेल्स बोनस उसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने उसका एग्जांपल दिया। तो सेल्स बोनस एक्चुअली क्या है कि हम लोग जब हमारा जो बड़ा टीम बनता है तो कभी कोई मिक्सचर गेम खरीद के खेलता है। तो जैसे कि किसी का साउथ अफ्रीका में टीम है या फिर नाइजीरिया में टीम है, वहां पे कोई ट्रिब्यूट का सामान खरीद रहा है या फिर कोई लाइव ट्रेंड्स का टिकट बुक कर रहा है, तो कोई भी प्रोडक्ट का यूजेज अगर हमारे डाउनलाइन में होता है, वहां से हमें एक बोनस आता है। तो वो सेट होता है कंपनी के हिसाब से, यानी जैसे कि आप मिक्सचर का 6-7 हजार वाला या 8 हजार रुपए वाला, यानी वो 69 यूरो वाला अगर आप लेते हैं तो आपको वहां पे एक 40 बीपी या उसी के आसपास आता है। आप कोई टिकट बुक कर लिए लाइफ ट्रेंड में तो वहां पे आपको कुछ बिजनेस पॉइंट मिल गया। तो वो सेटअप होता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, पर उसको पाने के लिए आपको एटलीस्ट एक पर्सनल प्रोडक्ट उसी मंथ में खरीदना रहता है या फिर एक्टिवेटेड करके रखना है। यानी आपने इस महीने आपने मिक्सचर का एक मंथली पैकेज खरीद लिया या फिर आपने कोई टिकट बुक कर ली, तो कोई भी आप एक प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आप इस बोनस के लिए एक्टिव हो जाएंगे और आपको वो मिलेगा आपके डाउनलाइन से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फियर ऑफ लॉस बोनस, इसे टेक ऑफ बोनस कहेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। शुरुआत जब करेंगे तो कंपनी हमें एक चांस देती है कि हम एक्साइटेड हो जाएं इस बिजनेस को करने के लिए। तो एक 14 डेज का टाइमिंग हमें मिलता है जब हम ज्वाइन करते हैं। क्या है ये टाइमिंग, हमें क्यों मिलता है? कि बहुत लोग ऐसे हैं, हम इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसों की कमी हो, या फिर बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास वो अपने पेरेंट्स से या किसी से उधार करके ला रहे हैं कि भाई बिजनेस शुरू करना है, थोड़ा दे दो, शुरुआत करेंगे। तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग जब ज्वाइन करते हैं 14 डेज के अंदर अगर हमने 4 लोगों को दे दिया, यानी हमने अगर 4 लोगों को इस इंफॉर्मेशन को उन 4 लोगों तक पहुंचाया और उन्हें भी इस बिजनेस को करने की अपॉर्चुनिटी दी, तो हमें मिलेगा एक गिफ्ट कोड। यानी हम इसे जैसे कि हमने मान लीजिए 4 व्हाइट पैकेज वालों को ज्वाइन करवाया है। अभी व्हाइट पैकेज क्या है? 129 यूरो वाला जो पैकेज है, जिसको अमिया जी ने बताया कुछ देर पहले। तो हम लोग मान लीजिए 129 यूरो वाला 4 लोगों को ज्वाइन कराए 14 डेज के अंदर, तो हमें एक 129 वर्थ यूरो का गिफ्ट कोड मिलेगा, जो कि हम जब 5th आदमी को ज्वाइन कराते हैं तब वो जो पैसा आपको देता है उस पैसे को हमें अब कंपनी को पे नहीं करना है, वो हम अपने पास रख सकते हैं। फिर से हम इसको समझते हैं। मैंने ज्वाइन किया 129 यूरो में, 14 डेज के अंदर मैंने 4 मेरे जैसे आदमियों को इस बिजनेस को करने का अपॉर्चुनिटी दिया। जैसे ही वो 4 लोग ज्वाइन करते हैं, मुझे मेरा क्वालिफिकेशन कंप्लीट होता है। जब 14 डेज खत्म होता है उसी वक्त मुझे एक 129 यूरो वाला गिफ्ट कोड मिलता है। जब मैं 5th आदमी को ज्वाइन कराता हूं तो वो आदमी जब पैसा देता है 129 यूरो मुझे, तो मैं उस गिफ्ट कोड को उसे सेल करके वो 129 यूरो अपने पास रख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा पैसा उठ गया। मैंने ज्वाइन किया था जिस पैसे में, अब मेरे 14 डेज के अंदर 4 आदमी हो गए तो वो पैसा मेरे पास वापस आ गया। तो हमें एक एक्साइटमेंट मिलता है कि हम काम करें। बाकी जो बोनसेस हैं वो तो मिलेगा ही, उसको छोड़ के ये बोनस भी आपको मिलता है। ये इतना बड़ा चीज है, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट चलेंगे दूसरे बोनस की ओर, लॉयलिटी पॉइंट्स प्रोग्राम। अब ये चीज क्या है? ये चीज एक बहुत ही बड़ी चीज है जो कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज आज के डेट में फॉलो करते हैं कस्टमर्स को एंगेज करके रखने के लिए। अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे जियो, जो कि इस बोनस को देने में माहिर है। आप लोग अगर जियो के रेगुलर यूजर हैं, जियो सिम जो हम लोग यूज करते हैं, 4G डाटा बहुत ही स्पीड चलता है उसमें, और रिलायंस कंपनी का सिम है, तो उसका एग्जांपल लेके चलेंगे अभी हम लोग। तो जियो का क्या है, जब आप रिलायंस मॉल में शॉपिंग करते हैं
आपने जियो नंबर दे दिया, वहां पे ऐड कर दिया। आप रिलायंस के जूते वाले दुकान में गए, यानी रिलायंस फुटप्रिंट्स पे गए, आप रिलायंस के स्मार्ट शॉप पे गए, आप रिलायंस के फ्रूट के दुकान पे गए, आप रिलायंस के डिजिटल स्टोर पे गए, कहीं पे भी गए, तो आपका जो जियो सिम है उसमें क्या है ना, आपका वो कुछ कैशबैक पॉइंट्स आपको देता रहता है। आप जब रिचार्ज भी करते हैं जियो सिम, तो वो आपको वो पॉइंट्स देता है। जब आप कोई भी सामान खरीदते हो और आपका फोन नंबर उसमें लिंक्ड होता है, उस पॉइंट की मदद से कुछ पैसा वहां से डिडक्शन हो जाता है। मैं एग्जांपल के तौर पर आपसे बता रहा हूँ, हमारा हर मोबाइल का जियो में सालाना रिचार्ज होता है। एक ही अकाउंट है जियो में जिसमें कि 4 सिम है, तो सालाना उसमें रिचार्ज होता है। और जियो के रिलायंस के मॉल से लगातार प्रोडक्ट्स भी आते रहते हैं, जूते भी आते रहते हैं। तो ऐसा करके जब मैं एक बार रिलायंस के डिजिटल स्टोर पे गया था आईफोन खरीदने के लिए, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपका जियो नंबर कोई है तो बता दीजिए। मैंने उनको बता दिया, तो जियो नंबर पे मेरे 5,000 रुपए महा कैशबैक पॉइंट्स आके एडेड थे। तो जब मैंने आईफोन के लिए पैसा दिया, 85,000 समथिंग था उस वक्त आईफोन 12 के टाइम, तो वहां से 5,000 रुपया मेरा डिडक्ट हो गया और मुझे वही चीज 80,000 में मिल गया। लेकिन जो लोग जियो के यूजर नहीं है उन्हें वो फीचर नहीं मिलता। तो वैसे ही क्राउड वन में जब हम लोग ज्वाइन करते हैं, उसी वक्त हमें कंपनी कुछ लॉयलिटी पॉइंट्स देती है, 5,000 लॉयलिटी पॉइंट्स। उसके बाद हर दिन एक एक पॉइंट हमको कलेक्शन करना होता है। हमको आईडी में लॉगिन करना है बस, और क्लेम पे क्लिक करना है। अभी अमिया जी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे करते हैं। क्लेम पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, देखिए हर दिन आपके आईडी पे पॉपअप शो होगा। क्लेम पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे क्लेम पे क्लिक कर देना है, फिर आपको 5 सेकंड वेट करना है, फिर क्लेम कर देना है। क्लेम करते ही आपका एक पॉइंट बढ़ जाएगा। जैसे कि आपने देखा अभी 31,603 पॉइंट्स थे, तो वो भी 604 हो गए। तो ये जो चीज है कंपनी ने रखा है, ये हमको एंगेज करके रखने के लिए है कि हम लोग लगातार हर दिन उसके साइट को विजिट करें और उसका एक एक पॉइंट कलेक्शन करें, जिससे कि कंपनी का क्या है ना, उसका यूजर डाटा बढ़ेगा, एक रियल टाइम डाटाबेस क्रिएट होगा। जैसे कि फेसबुक एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे हर दिन 200 करोड़ लोग आते रहते हैं फेसबुक में। तो आज के डेट में कोई भी कंपनी वो चाहेगा कि मेरा एडवर्टाइजमेंट जो है वो फेसबुक पे हो, ताकि 200 करोड़ लोग उसको देख सकें। तो क्राउड वन ने ये एक बोनस रखा है जिसकी मदद से हमें हर दिन एक एक पॉइंट मिलता है, और हम लोग हर दिन कंपनी के साइट को विजिट करते हैं, जिसकी मदद से हमें नया नया न्यूज अपडेट्स मिल जाता है। और उसी पॉइंट को यूज करके कंपनी का जो भी प्रोडक्ट अभी है, फ्यूचर में आने वाला है, उसको हम उस पॉइंट के मदद से खरीद सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया रिलायंस मॉल का, वैसे ही आप इस पॉइंट को यूज करके वो सब कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया क्या, क्राउड बोनस। इसको बाइनरी बोनस बोला जाता है, पर कंपनी इसको बाइनरी बोनस की तरह नहीं देखती, क्योंकि बाइनरी इनकम में क्या होता है ना, हमें कंपनी में 2 साइट मिलते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, और वहां पे एक रेशियो फिक्स्ड होता है 1:1। जैसे परसेंटेज में कमीशन आता है, वैसे रेशियो में बाइनरी इनकम आता है। बाइनरी का मतलब ही है 2, तो 2 साइड हमें मिलते हैं, उन 2 साइड को बैलेंस करके चलने से हमें इनकम मिलता है। यानी लेफ्ट में एक आदमी हुआ, राइट में एक आदमी हुआ, तो दोनों का पैसा एक साथ मेरे पास आता है। लेकिन कंपनी ने इस बोनस को बहुत ज्यादा डेवलप किया हुआ है। इस कंपनी ने ये कंपनी दुनिया का पहला कंपनी है जो कि 3 रेशियोज में आपको बाइनरी इनकम प्रोवाइड करेगा। अब अगर आपका कोई नेटवर्क इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है आप में, तो आप इसको देख के चौंकना एक स्वाभाविक है, क्योंकि हमने आज तक जितने भी कंपनियां देखी हैं, ज्यादा से ज्यादा 1:1 या फिर 1:2 में देते हैं, लेकिन दोनों को कंबाइन करके भी कोई नहीं देता। यहाँ पे हमें 1:1 रेशियो में भी बाइनरी मिलता है, 1:2 रेशियो में भी मिलता है, 1:3 रेशियो में भी मिलता है। यानी अगर हमारे बाएं साइड में 3 लोग हैं, हमें दाएं साइड में 3 लोग नहीं डालना, हमें सिर्फ एक आदमी डालना है और हमें बोनस मिल जाते हैं। तो ये है इस बिजनेस का पावर, जो कि आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। वो सब चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब आप 4 व्हाइट लोग, एक व्हाइट ज्वाइनिंग का, यानी एक व्हाइट पैकेज आपके अंदर में अगर आता है,
तो आपको मिलता है 55 बिजनेस पॉइंट्स। उसको बाय 10 करेंगे तो आप यूरो में उसको हिसाब कर सकते हैं। तो एक व्हाइट पैकेज का वैल्यू है 5.5 यूरोस। तो आपके बाएं तरफ में मान लीजिए 3 व्हाइट पैकेज वाले हैं, यानी 5.5 इंटू 3, तो जितने भी हुए 165 पॉइंट्स हो गया आपका, 165 बिजनेस पॉइंट्स आपका हो गया, और 16.5 आपका यूरो हो गया राइट साइड में। जब आप बाएं तरफ में एक आदमी को डाल देते हैं तब आपको पूरा मिला के 5.5 इंटू 4 यानी 22 यूरोज आपको मिलता है और 220 बिजनेस पॉइंट्स आपको मिलता है। तो ये चीज इस दुनिया में कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती, पर क्राउड वन करता है। तो ये चीज आप लोग सब लिख के रखिए कि इस कंपनी का डिफरेंस क्या है बाकी लोगों से। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, तो अभी हमारे सामने है दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव बोनस, जो कि हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी। यानी मैं नेटवर्क मार्केटिंग का बात नहीं कर रहा, किसी भी जगह पे, वो चाहे आपका मार्केटिंग सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, जॉब हो, कहीं भी हमको देखने नहीं मिलता। वो सिर्फ हमें इस इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा। क्या है ये बोनस? इसका नाम है मंथली रेसिडुअल इनकम या फिर रेसिडुअल बोनस, हम इसे बोल सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जो लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है उनको एक टारगेट दिया जाता है कि मान लीजिए, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, इस साल आपने 10 करोड़ का बिजनेस कर लिया, आप बन गए एमडी। इस साल आपने 5 करोड़ का कर लिया, आप बन गए गोल्ड क्लब के मेंबर। पर जब आप कोई रैंक अचीव करते हैं, वो कहीं भी हो, इंश्योरेंस में हो, मार्केटिंग में हो, जॉब में हो, जैसे कि आप लोग गाड़ी के शोरूम में जाएंगे, वहां पे आपको एक बंदा आके मिलेगा, आपको गाड़ी के बारे में समझाएगा, वो है सेल्समैन। उसके ऊपर एक बंदा होगा, वो है टीम लीडर, उसको कहा जाता है। तो वो उसके अंडर में बहुत सारे सेल्समैन होते हैं। तो जैसे ही वो सेल्स बढ़ता है, उनका प्रमोशन होता है। लेकिन ये जो प्रमोशन उनको मिलता है कोई भी सेक्टर में, वो क्या होता है ना, नाम के लिए बस एक रैंक उनको मिलता है, और उस रैंक की वजह से उनको कुछ फायदे मिलते हैं। लेकिन उसके बाद एक और भी चीज ऐड कर दिया जाता है, जिसका नाम है टारगेट। एक कंपनी का एग्जांपल ले लेंगे, जहां पे मान लीजिए आपने कोई रैंक अचीव कर लिया, सिल्वर, डायमंड, डायरेक्टर, कोई भी सीनियर डायरेक्टर रैंक अचीव कर लिया। आपको इस महीने 15,000 रुपया मिल गया, जिसको कि वो डायरेक्टर बोनस बोलते हैं या कुछ भी। तो या फिर आप सिल्वर है या सिल्वर बोनस, कुछ भी, आपको एक रैंक पे आप कहीं भी पहुंच गए, आपको एक बोनस इस महीने 15,000 रुपए का मिल गया। अगले महीने आप अगर उसी जितना बिजनेस आपने पिछले महीने किया था, उतने ही पैसे का या उतने ही पीबी बीबी जो बोलते हैं, उतने का बिजनेस आप नहीं करते, तो वो 15,000 से आपको 15 रुपया भी नहीं मिलेगा। हमें एक टारगेट दिया जाता है, उस टारगेट को फिलअप करने से हमें पैसा मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। लेकिन क्राउड वन में अगर हम एक रैंक का एग्जांपल ले लेंगे, मान लीजिए डायरेक्टर का अभी अमियो जी ने अभी राउंड करके रखा है, तो आप डायरेक्टर बन गए। डायरेक्टर बनने के बाद आप लोग देख सकते हैं, यूरोज में आपकी अर्निंग 50,000 यूरोज में आपकी अर्निंग कंप्लीट हो चुकी होगी। और उसके बाद आईएनआर में अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो 45 लाख रुपए बनता है। डायरेक्टर बन गए, 45 लाख रुपए इनकम हो गया। अभी हम लोग एक सिनेरियो इमेजिन करेंगे। आप लोगों को पता होगा, जैसे कि आपका, मैं एक एग्जांपल ले लेंगे, दोनों का एग्जांपल ले लेंगे। एक सोनू शर्मा करके एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, सभी जानते होंगे। वो वेस्टीज में काम करते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि उनका महीने में मान लीजिए 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी उनका इनकम रहता है। उस इनकम के बाद अभी हम लोग एक सिनेरियो एक एग्जांपल ले लेंगे कि कोरोना आया फिर से, और सोनू शर्मा के टीम में जितने भी वेस्टीज के मेंबर्स हैं, सबको कोरोना हो गया। तो कोई भी मार्केट में नहीं जा पाया, कोई भी प्लान नहीं दिखा पाया, कोई भी टीम में ज्वाइनिंग नहीं करवा पाया। तो वो सोनू शर्मा जी का जो मंथली इनकम 2 करोड़ 3 करोड़ जो भी होगा, वो घट के पूरा नीचे चला आएगा। लेकिन अगर क्राउड वन में एक आदमी डायरेक्टर स्टार वन बना है, उसका 45 लाख रुपया इनकम होता है, उसके बाद उसके टीम के भी सारे लोगों को कोविड-19 हो जाता है, तो उसका टीम भी नहीं चलेगा। लेकिन हर महीने 15 तारीख को उसको एक बोनस मिलेगा, जिसका नाम है रेसिडुअल बोनस। वो हमने इंडिया में कैलकुलेट किया हुआ है, जो कि 50,000 से 70,000 के बीच ऐसा ही रहता है, 1 लाख के बीच में रहता है।
अभी जैसे कि प्रेसिडेंट स्टार 1 में एक इंसान कमा चुका होता है, यहाँ पे लिखा है 5 लाख यूरोज, यानी जो इंडियन रुपीज में आप लोग वैल्यू देख रहे हैं 45 करोड़। तो ये कमाने के बाद वो इंसान, उसके टीम को भी कोरोना हो गया, तो उसके टीम में भी कोई काम नहीं कर पाया, लेकिन हर महीने 15 तारीख को उसको एक बोनस मिलता है जिसका नाम है रेसिडुअल बोनस। उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 5 से 6 लाख के बीच में होगा। ये सिस्टम इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े टॉप अर्नर्स हैं उनको भी पूछ लीजिए, उनको ये फैसिलिटी, ये सिस्टम उनकी कंपनी नहीं देती, लेकिन क्राउड1 हमें देता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतना बड़ा है, इसको हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं बार बार कहना चाहता हूं कि इसको हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, कंपनी कितना बड़ा है और कंपनी हमें कितना देना चाहता है। आप लोग देख सकते हैं हाईएस्ट पेमेंट रेशियो है क्राउड1 का, जो रैंक्स आपको दिखाया उन्होंने। जितने भी कंपनियां हैं ज्यादा से ज्यादा उन्होंने 35-40% लोगों को दिया हुआ है, लेकिन क्राउड1 हमें 75% यानी 75% देता है अपने लोगों को। तो ऐसे ही चीजों में हमें मिलता है, जैसे कि ये रेसिडुअल इनकम में क्या होता है, कंपनी का जो 40% प्रॉफिट है वो हर महीने रैंक होल्डर्स के बीच में बांटा जाता है। 40% प्रॉफिट, तो जितना भी कंपनी का प्रॉफिट हुआ उसको उस रैंक होल्डर में बांटा जाता है। उस रैंक होल्डर का कोई बिजनेस हो या ना हो, उसको वो मिलेगा कंपलसरी। उसके बाद आता है मैचिंग बोनस, जिसको मैंने टीचिंग बोनस कहा था। ये कंप्लीटली रिलेटेड है क्राउड बोनस के साथ। अगर हमारा डाउनलाइन क्राउड बोनस अर्न करता है तो हमें मिलता है उसके बोनस का 10% अकॉर्डिंग टू हमारे डायरेक्ट स्पॉन्सर्स और हमारे पैकेज। अगर हम लोग व्हाइट पैकेज में है, यानी 129 यूरो वाले पैकेज में है, और हमने 5 आदमियों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है, तो हमारा जो पहला लेवल, यानी हमारे जितने डायरेक्ट स्पॉन्सर्स हैं, वो लोग जब क्राउड बोनस यानी बाइनरी इनकम अर्न करेंगे, बाइनरी तो हमें मिलेगा, उसको छोड़ के और 10% उनसे मिलेगा। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ओडिशा में हमारे जो टॉप अपलाइन है यहाँ पे जुबली सुंदर राय सर, उनके जस्ट ऊपर जो है, यानी टॉप जो ओडिशा में सबके ऊपर है, सविता मैम करके एक मैम है, उनके डाउनलाइन में है जुबली सर। तो जुबली सर ने ज्वाइन करने से पहले उनको ऊपर रखा था, वो उनकी बहन है। तो जुबली सर ने जितना भी इनकम किया है, उनके इनकम का 10% मैम को मिला है। सिर्फ जुबली सर से नहीं, मुझसे और जितने भी मेरे हमारे उड़ीसा में जितने भी लोग काम करते हैं, उनके डायरेक्ट स्पॉन्सर्स के हिसाब से जितने भी उनके लेवल पे आए, उन सब से उनको 10% इनकम मिला है। तो वो उनका रैंक है कोऑर्डिनेटर 3 स्टार, और जुबली सर का रैंक है डायरेक्टर स्टार 2, जो कि वो जल्दी डायरेक्टर स्टार 3 बनने वाले हैं। लेकिन उन्होंने उस कोऑर्डिनेटर 3 स्टार लेवल पे उन्होंने अर्न किया है 1.5 करोड़ से भी ज्यादा, जो कि सिर्फ ये मैचिंग बोनस है। मतलब उन्होंने अपने डाउनलाइन को बाइनरी इनकम कमाना सिखा दिया। तो जुबली सर को मान लीजिए उन्होंने 10 करोड़ कमाना सिखा दिया और जुबली सर ने 10 करोड़ कमाया, तो उनके इनकम का 10% यानी 1 करोड़ उनको मिला। उसके बाद उनके ओडिशा में जितने लोग हैं, उन सबके इनकम का जितने लेवल तक, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो सबसे ऊपर वाले पैकेज में है, टाइटेनियम पैकेज में, उसके अगर 25 डायरेक्ट स्पॉन्सर्स हैं, तो वो 5 लेवल, यानी मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर का एक लेवल है, मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर्स का डायरेक्ट स्पॉन्सर एक लेवल है, उनके डायरेक्ट स्पॉन्सर्स का डायरेक्ट स्पॉन्सर एक लेवल है। तो लेवल के हिसाब से 10% मिलेगा। तो वैसे ही उनको इनकम मिला है। बाइनरी भी एक साइड में कैरी फॉरवर्ड के रहता है 6 महीने के लिए, लेकिन उसको छोड़ के भी ये 10% आपको एक्स्ट्रा मिलता है। तो चलते हैं दूसरे बोनस की ओर। अभी देखिए मैचिंग बोनस का अभी हम लोग हिसाब करेंगे। अभी मान लीजिए हमारे लेफ्ट में एक आदमी आता है जो कि 55 बीपी हमें मिलता है वहां से। उसके बाद राइट में एक आदमी आता है जिससे हमें 55 बीपी मिलता है। तो 55 बीपी इसका जो अभी हम लोग मान लीजिए 1:3 मैचिंग बोनस का रेशियो देख लेंगे। तो हमारे लेफ्ट साइड में मान लीजिए 3 लोग हैं, तो 55/3 जो कि 165 हो गया। और राइट साइड में हमारा जो डाउनलाइन है राइट साइड में, वहां पे हमने एक आदमी डाल दिया, तो वहां पे हमें 220 बीपी मिल गया। तो उस 220 बीपी का जो 10% है, यानी 22 बीपी, यानी 2.2 यूरोस का हमें वहां से इनकम मिलेगा।
अभी इसको करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है मैचिंग बोनस के लिए? जो हमारा बाइनरी इनकम है ये उससे कंप्लीटली रिलेटेड है। मेरे को एक टैब दिखाई नहीं दे रहा, जरा आप और थोड़ा सा नीचे लेंगे। हाँ, द मोर यू अर्न इन क्राउड बोनस द मोर यू कैन अर्न इन मैचिंग बोनस। पहले क्या होता था, वो एक सीमित लेवल तक हमें इनकम मिलता था, पर अभी क्या है कि जितना हम लोग बाइनरी इनकम करेंगे उसके हिसाब से हमें मैचिंग बोनस मिलेगा। जैसे कि अब यहाँ पे आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं। तो मैंने बाईं तरफ में 55 बीपी अर्न किया, दाईं तरफ में 55 बीपी अर्न किया, तो कितना हो गया 110 इंटू 3 जितना होता है उतना मैचिंग बोनस में अर्न कर सकता हूँ मैक्सिमम। तो इस मान लीजिए इस साइड में मैंने अर्न किया 50 यूरो, राइट साइड में मैंने अर्न किया 50 यूरो, तो कितना हो गया 100 यूरोज। 100 इंटू 3 कितना होता है 300 यूरोज, जो कि इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 27-28 हजार रुपया है। तो उतना मैचिंग बोनस हम लोग इनकम कर सकते हैं। तो ये हुआ मैचिंग बोनस का रेशियो, कैसे हमें इनकम करना है। अभी रेसिडुअल बोनस जो है वो मिलता कैसे है वो अभी कंपेयर करेंगे। टीम लीडर 1 रैंक में जो है, अभी हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। कंपनी से 40% प्रॉफिट आता है और 21 रैंक है। टीम लीडर, कोऑर्डिनेटर, मैनेजर, डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, सीनियर प्रेसिडेंट, एम्बेसडर 7 रैंक, उनको 3-3 भागों में बांटा गया है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। अभी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मान लीजिए इस महीने कंपनी का प्रॉफिट हो गया 2100 करोड़। ओके, तो 2100 करोड़ कितना है, वो 40%। कंपनी का प्रॉफिट का जो 40% है वो 2100 करोड़ है। तो 2100 रैंक है, हर रैंक में 100 करोड़ बटेगा। तो मान लीजिए डायरेक्टर लेवल पे 100 आदमी, तो हर आदमी को 1-1 करोड़ मिलेगा। मान लीजिए आप एम्बेसडर में 1 आदमी है तो उसको 100 करोड़ पूरा मिलेगा। एम्बेसडर 2 स्टार पे अगर 2 आदमी है तो 100 करोड़ डिवाइड होके इसको 50 करोड़, इसको 50 करोड़ मिलेगा। तो वैसे ही ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। जितना प्रॉफिट होता है 21 रैंक में समान भाग से बांटा जाता है। जितने लोग होते हैं उनके बीच में फिर समान भाग से बांटा जाता है। अभी चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। रेसिडुअल इनकम का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये मंथ ऑफ अगस्त 2021 में एक एग्जांपल लिया गया है। डायरेक्टर स्टार 1 का जो रेसिडुअल इनकम था 50,140 रुपया। यानी एक डायरेक्टर स्टार 1 का अगर मैं लगभग क्राउड बोनस का इनकम अगर मैं उसका बताऊं, तो एक डायरेक्टर स्टार 1 का हर दिन का इनकम कम से कम 15 से 20 हजार, 30 कम से कम होता है। और ऐसे जब जुबली सर डायरेक्टर बने थे तो उनका हर दिन का इनकम 70,000 से 80,000 रुपया होता था। उसको छोड़ के एक डायरेक्टर को महीने में 50,140 ये उसका पेंशन है। यानी उसके टीम में अगर कोई भी कुछ नहीं करता तो ये इनकम उसको हर महीना मिलता रहेगा। अभी जैसे कि प्रेसिडेंट 2 लेवल पे जो होंगे, जैसे कि हमारे अंशुमन शाह जी हैं, उनका रेसिडुअल इनकम 7,81,714 714। तो ये जो इनकम है उनको मिला था अगस्त महीना 2021 में। तो जरा सोचिए, उनका हर दिन का इनकम आप इमेजिन कर सकते हैं 7-8 लाख रुपया। उसको छोड़ के हर महीने उनको इतना मिल जाता है। उनको टीम को छोड़ के ये कंपनी से उनको पेंशन आता है। तो रेसिडुअल इनकम कितना बड़ा इनकम है, आप लोग इसको सोचिए। अभी चलते हैं नेक्स्ट, एक्टिव यूजर पूल। अभी कंपनी में सिर्फ अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे, सिर्फ कमाएंगे, ये हमें सोचना गलत है। कंपनी में हमें अपना एक्टिविटी साबित करना पड़ेगा कि कंपनी में हम लोग अभी एक्टिव है। इसको कैसे साबित करेंगे? अगर हम लोग खुद को एक्टिविटी पूल में करेक्ट साबित नहीं करते, यानी अगर हम आप लोग जब लॉगिन करेंगे आपके आईडी में एक टैब होगा एक्टिविटी यूजर पूल, वहां पे आपको एक क्रॉस मार्क दिखेगा। अगर आपका क्लियर नहीं होगा, अगर आपका क्लियर होगा तो आपको ऐसे ग्रीन कलर का मार्क दिखेगा जैसे आपको दिख रहा है। तो इसको साबित करने के लिए क्या है कि खुद का कोई एक प्रोडक्ट परचेज होना चाहिए, फिर डाउनलाइन में एटलीस्ट 3 लोगों का एक्टिव यूजर पूल क्लियर होना चाहिए, यानी उनका भी एक प्रोडक्ट परचेज होना चाहिए। और वो डिपेंड करता है आपके टाइम पीरियड के ऊपर। मान लीजिए मेरे पास मिक्सचर का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन है और मेरे तीनों डाउनलाइंस के पास भी मिक्सचर का 1-1 महीने का सब्सक्रिप्शन है।
तो मेरा जो आईडी है वो 1 महीने के लिए एक्टिविटी पूल में एक्टिव रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरे तीनों डाउनलाइंस का भी 1 महीने के लिए रहेगा। वो लोग एक्टिव हैं, मेरा खुद का एक्टिव है तो मेरा एक्टिव है। जब सबका खत्म होगा तो ये एक्टिविटी पूल भी क्रॉस हो जाएगा। तो इसलिए हमें हमेशा सालाना वाला प्रोडक्ट खरीद के रखना चाहिए, यानी जो ईयरली बेसिस पे चलता है। जैसे कि मिक्सचर का ईयरली सब्सक्रिप्शन मैंने खुद खरीद लिया, मेरे डाउनलाइन में 3 लोगों को खरीद करवा लिया, तो 1 साल के लिए मुझे यहाँ पे देखना नहीं है, क्लियर हो गया। ठीक है। और जब कोई नया ज्वाइन करता है उसको 3 महीने के लिए कंपनी छोड़ता है कि वो 3 डायरेक्ट स्पॉन्सर करे और अपना एक्टिविटी यूजर पूल बिल्ड करे। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अभी आता है बोनस सिक्योरिटी सिस्टम, BSS। जब आप काम करेंगे शुरू, या फिर आप लोग जो कोई काम कर रहा है उनके मन में कभी कभी डाउट आता है कि जब आप लोग 22 यूरोस कमाते हैं, यानी 220 बीपीस कमाते हैं, तो कभी कभी 19 मिलता है, 19 यूरो, या फिर 190 बीपी मिलता है, कभी कभी 18 मिलता है, 18 यूरो, कभी कभी 20 मिल जाता है, कभी कभी 22 भी मिल जाता है। तो ये एक एल्गोरिदम बेसिस पे काउंट होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है। आपने जैसे कमा लिया यहाँ पे जितना पैसा, एक प्रेल बैलेंस पे आके रहा, प्रेल बैलेंस में आके रहने के बाद जितना मैंने कमाया वो डायरेक्टली प्रिलिमिनरी बैलेंस में आके ऐड हो जाएगा। जब वो प्रिलिमिनरी बैलेंस से करंट में आएगा तो उसमें से कुछ डिडक्शन होता है। वो कैसे होता है? वो एक कंप्यूटर का कैलकुलेशन है कि उसको उतना फंडिंग जो है मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो उस वो एक चैप्टर है जो कि आपका जो कॉमर्स रिलेटेड जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको पता रहता है बोनस सिक्योरिटी सिस्टम क्या है। ये सिस्टम को यूज करके क्या क्या किया जाता है कि कंपनी में पेमेंट फेलियर को अवॉइड किया जाता है। मान लीजिए आज 1 करोड़ का इनकम हुआ है और इस 1 करोड़ में से 50 लाख को बांटना है, लेकिन आज बहुत ज्यादा लोग ज्वाइन कर गए। कंपनी ने सोचा था कि आज मान लीजिए 1000 लोग ज्वाइन करेंगे, आज 2000 लोग ज्वाइन करेंगे, तो जितना फंड उन्होंने कंप्यूटर में डाला था डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो वो तो शॉर्टेज हो गया। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर वो एक बार शॉर्टेज हो जाए ना, पूरा सिस्टम ब्रेक हो जाता है, तो उसको सेव करने के लिए पहले से ऐड करके रखा जाता है कि कंप्यूटर यहाँ से थोड़ा काटता है उसको देता है, वहां से थोड़ा काट के इसको देता है, कभी जब वो धीरे धीरे लौटाता है कभी कभी काटता है। ये टैक्स नहीं है जो आपसे ले लिया जाए, लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है अकॉर्डिंग टू कंपनी का कितना बैलेंस मेंटेन होकर रहता है। इसको जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप अपने अपलाइन से डिटेल में क्लियर हो सकते हैं। नेक्स्ट, अभी समरी व्हाई क्राउड वन, क्योंकि एक मोबाइल बिजनेस है जो कि सबसे आसान है। यहाँ पे आपको घर नहीं खरीदना, आपको भाड़ा नहीं लगाना घर का, आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, बस मोबाइल चाहिए। ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। ये एक छोटे मोटे गली का पान दुकान नहीं है, या फिर एक टाउन का बहुत बड़ा दुकान नहीं है, या फिर स्टेट का दुकान नहीं है। एक ग्लोबल बिजनेस है जिसकी मदद से हम लोग ग्लोबली एक एक्सपोजर मिलेगा हमको, दुनिया भर के लोगों के साथ मिलने जुलने का, हमें दुनिया भर के लोगों के साथ बिजनेस करने का मौका मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी सिर्फ 129 यूरो से शुरू होता है। क्या कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि ये चेंजेस हुआ है रिसेंटली। 129 यूरोस यानी 11,900, 800, 12,000 इसी रेट पे फ्लक्चुएट रहता है इंडियन रुपीज में। तो इतने रुपए से ही हम इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, जितना कि एक पान का दुकान भी नहीं होता। जो आदमी एक पान का दुकान भी बनाता है उसको 60-70 हजार, 1 लाख रुपया लग जाएगा, लेकिन हम यहाँ से सिर्फ 12,000 पकड़ के चलिए, उतने अमाउंट से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि ये आदमी यहाँ से है ये कर पाएगा, ये वहां से है ये कर पाएगा। यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन आपको नहीं चाहिए, या फिर इस प्रोडक्ट में आपका एक्सपर्टीज है वो नहीं चाहिए, कोई भी इसको कर सकता है। यहाँ पे आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी वीडियोस, एप्स, प्रेजेंटेशंस मिलेंगे जिसकी मदद से आप इसको कर सकते हैं। और हम आपको सिखाने के लिए भी यहाँ पे उपस्थित हैं। हर दिन रात के 9 बजे आप सीखने के लिए तैयार रह सकते हैं। और हमारे स्टेट में भी अपने लैंग्वेज में जूम्स होते रहते हैं। और पावरफुल अभी बिल्ड वन क्राउड गेट पेड ऑन मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, एक कम्युनिटी बना देने के बाद डिफरेंट टाइप्स का इनकम जब आता है वो भी हमें मिलता रहता है, बस हमें एक बार कम्युनिटी बना लेना है। फिर पावरफुल पैशनेट मैनेजमेंट टीम कंपनी के पास है। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के जो सीईओ थे, जो लोग फाउंडर्स हैं, जैसे कि हमारे जोनास सर जो कि फेसबुक में एक को फाउंडर लेवल पे रह चुके हैं। और आपका जो जोहान वेस्टरडाल जी हैं, दुनिया के सबसे बड़े कंपनीज ओरिफ्लेम के जो सीईओ हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े कंपनीज में वो आता है, ओरिफ्लेम उसके सीईओ हैं। और वो वहां से छोड़ के अभी यहाँ पे है, क्योंकि ये इंडस्ट्री का विजन वो देख चुके हैं। तो वैसे ही बहुत पावरफुल लोगों का टीम है यहाँ पे।
कंप्लायंट लीगल मीडिया टीम है। आप इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। बहुत दिनों पहले एक बीबीसी करके एक न्यूज चैनल ने कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया था। क्राउड वन का एक लीगल मीडिया टीम उसको आंसर किया, उस वीडियो पे कॉपीराइट डाला और उनको पूरा चुप करवाया। और अभी आप लोग अगर यूट्यूब पे जाके, पहले जब हम लोग काम शुरू किए थे, क्राउड वन सर्च करते ही कहीं पे स्कैम लिखा है, कहीं पे ये लिखा है, वो लिखा है। अभी कंपनी हर किसी के वीडियो को डिलीट कर दिया है। और अगर आप लोग भी क्राउड वन के कुछ, एक एग्जांपल, हमारे उड़ीसा में एक डायरेक्टर स्टार 2 थे जिन्होंने एक राइटिंग छोड़ी थी जिसमें क्राउड वन को लगा कि कुछ मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है, तो उन्होंने उनके आईडी को रिमूव किया। फिर जब उन्होंने उसको डिलीट किया, फिर उनका आईडी वापस आया। तो ये सब भी कंपनी देखता है कि कोई मेरे बारे में कोई गलत तो नहीं बता रहा। उसके बाद आता है बेस्ट कंपेंसेशन प्लान। आपको तो पता ही होगा, इसको देखने के बाद इसको बताने की भी जरूरत नहीं कि दुनिया का जितने भी सारे प्लान्स हैं सबको मिला के ये सिस्टम डिजाइन किया गया है और ये दुनिया का बेस्ट है आज के डेट में। लॉयलिटी प्रोग्राम मिलता है जो कि आपको कोई भी इंडस्ट्री नहीं देती, यहाँ पे आपको वो मिलता है। एंड सिंपल एंड डुप्लीकेटेबल सिस्टम, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। और द कंपनी फॉर एवरीवन, ये हर किसी के लिए है, हर कोई हर किसी वक्त पे कर सकता है। तो अभी शुरुआत करेंगे कैसे ना, ज्वाइन कीजिए, फियर ऑफ लॉस कीजिए। फॉर श्योर इस बिजनेस में आते ही फियर ऑफ लॉस करने की कोशिश कीजिए, जो कि आपके एक्साइटमेंट के लेवल को बढ़ाता है। उसके बाद आप अपने पैकेज को, टाइटेनियम को अपग्रेड कर दीजिए। फिर 25 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करने के लिए आप लगे रहिए। फिर इसी प्रोसेस को टीम में स्प्रेड करते रहिए और डुप्लीकेशन बनता जाएगा, आपका सक्सेस होता जाएगा। और इम्पॉसिबल इज नथिंग, क्राउड वन का जो स्लोगन है। और अभी इम्पॉसिबल इज नथिंग एंड ओनली अनलीशिंग अपॉर्चुनिटीज, कंपनी कहता है कि इम्पॉसिबल करके दुनिया में है नहीं कुछ, और कंपनी हमको अपॉर्चुनिटी दे रहा है इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए। तो थैंक्स टू अमियो जी कि आपने बहुत सारे अच्छे स्लाइड्स हमारे साथ शेयर किए। तो अभी क्या है कि हम लोग डिस्कस थोड़ा करेंगे कि ये जो हम लोग जब शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और क्या करना है, एक्चुअली लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं। तो करना क्या है कि हमें पहले तो एक डायरी लेना है। यहाँ पे मैं आपको शेयर करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? सबको रिक्वेस्ट है वो जरा ध्यान से देखें। जो हमने पहले बताया था कि जो भी नए मेंबर्स हैं वो जरा हैंड राइज करके रखें, और बाद में हमको आपको जो एक्स्ट्रा चीज मिलेगा वो लाइफ चेंजिंग हो सकता है। आप इसको अच्छे से देखिए, ये भी आपका लाइफ चेंजिंग हो सकता है। देखिए, एक बिलियनर कैसे बनता है, जर्नी फ्रॉम 1 to बिलियनर्स, गोल सेटिंग से बनता है। गोल सेटिंग अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हम सब साधारण इंसान हैं, कोई भी मतलब दिव्य शक्ति से पैदा नहीं हुआ है, सब लोग साधारण ही है। लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा करते हैं जिसके वजह से ही ये सब हो पाता है। तो क्या करते हैं ना, हमें गोल सेटिंग करना पड़ता है, जिसके स्टेप्स यहाँ पे मैंने दिए हैं। एक शीट लीजिए पेपर का, वहां पे अपना एम लिखिए, सपना नहीं, क्योंकि सपना कभी सच नहीं होता, एम्स फुलफिल किए जा सकते हैं। और एम एक लिमिटेड होना चाहिए जिसको आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहेंगे कि मैं अभी महीना 10-15 हजार कमा रहा हूँ, अगले महीने में लैम्बोर्गिनी खरीद लूंगा, तो वो तो नहीं होगा। तो आप कुछ मिनिमल रखिए जिसको आप करते चलेंगे, धीरे 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 एक्साइटमेंट बना रहेगा और आप धीरे धीरे सक्सेसफुल बनेंगे। एक टाइम बाउंडेड एक एम रखिए। आपका जो मेंटर है, आपका जो हीरो है, उसको चूज कीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए। स्टेप 1 क्या है? सपोर्ट चार्ट। सपोर्ट चार्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस बिजनेस में सबसे बड़ा बैरियर क्या आता है कि जब हम लोग सामने वाले को बताते हैं तो वो सोचता है कि आज मेरे को स्टूडेंट मिल गया, मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं और मैं इसको एक अलग ही पाठ पढ़ाऊंगा। तो वो क्या करता है, अपना जो नेगेटिव इतिहास आपको सुनाने लगता है, उस इतिहास को पढ़ के आप भी नेगेटिव हो जाते हैं, जिससे नुकसान उस आदमी का नहीं होता। वो आपको सुनाया, फिर किसी और आदमी को सुनाएगा, फिर किसी और आदमी को सुनाएगा, तो उसका कुछ लॉस नहीं हो रहा है, वो घर जाके फिर खा के सो जाएगा। लेकिन आपका लॉस हो रहा है कि आप उसकी बातों की वजह से भटक गए। तो उससे बचाएगा कौन? आपको सपोर्ट चार्ट। जैसे ही कोई आपको अनाप शनाप बोला, आप एक लिस्ट बना के रखिए अपने पास स्पॉन्सर का, अपलाइन एक
अपलाइन 2, अपलाइन 3, अपने ऊपर 4 अपलाइंस का एटलीस्ट रखिए आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिनको आप किसी भी वक्त पे कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट का रिजोल्यूशन कर सकते हैं। बोल दिया उसने कि भाई मेरा इतना 30 साल का एक्सपीरियंस है, 40 साल का एक्सपीरियंस है, ये सब मैं बहुत कर लिया, ये क्राउड वन ये तो अगले महीने ही नहीं रहेगा, तो आपका वहां पे नेगेटिविटी होता है। तो आप अपने चारों अपलाइन में से किसी को भी कॉल कीजिए और इस चीज को उसी वक्त क्लियर कीजिए, नहीं तो आपके दिमाग में वो घर बना के रह जाएगा वो बात, और आप भी काम नहीं कर पाएंगे, डरेंगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक मेरे पापा के ऑफिस में उनके एक फ्रेंड, एक कलीग थे, उनको ज्वाइन करवाया था। तो वो ज्वाइन करने के बाद उनके टीम में एक आदमी आया जो कि ज्वाइन किया, लेकिन उनको बोला कि आप ये ठीक नहीं है, ये ऐसा है वैसा है। तो वो जो आदमी थे वो बहुत ही फास्ट काम कर रहे थे, और वो उनका ब्रेक हो गया वहां पे। जब वो उनका ब्रेक हो गया कि नहीं शायद कुछ डाउट है, उन्होंने हमसे पूछा नहीं, शायद हम लोग कुछ गलत सोचेंगे कि नहीं ये सब पूछ रहे हैं, तो वो डर के हमसे पूछे नहीं। तो नहीं पूछे तो वो नेगेटिव हो गए, उस आदमी की बातों में वो बह गए। लेकिन उनका टीम का मेंबर आज कमाना शुरू कर दिया, लेकिन वो क्या उस बेकार के आदमी के बात में पड़ के रह गए बीच में। अभी वो खुद इस सिस्टम को हर दिन जूम वूम अटेंड करके अभी खुद फिर से एक्टिवेटेड हुए हैं। तो यही चीज है, आप उसी वक्त अपने डाउट को क्लियर कीजिए जब आपके माइंड में डाउट आता है। अगर आप रख देंगे तो ये गलत चीज आपके दिमाग में रह जाएगा, आपके डाउनलाइंस आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी आते हैं यहाँ पे कि लर्न टू शो प्लान, प्लान दिखाना है। अभी प्लान दिखाने का बात बोलने से सबको यही लगता है अरे क्या दिखाएंगे, अभी क्या बोलेंगे, इतना सारा तो नहीं बोल सकते। एक ही सिंपल चीज आपको बोलना है, फाइंड व्हाट यू लाइक्ड इन क्राउड वन। क्राउड वन में किस लिए आप ज्वाइन कर गए। हमने इतना सारा बात बोला, अमिया जी ने बोला, मैंने बोला, अभी बोल रहा हूँ, ये गारंटी है किसी को एक भी बात याद नहीं होगा। लेकिन कहीं पे आज एक नया ज्वाइनी अगर बैठा है तो उसको कोई ऐसी बात अच्छी लग जाएगी, वो ज्वाइन कर जाएगा। वो कोई ऐसी बात आप ढूंढ लीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा, वही आपका प्लान है, उसी को फोकस कीजिए, वही लोगों को बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा। तो रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है कि अगर आप लोग सोच रहे हैं इतना सारा काम हो नहीं पाएगा, कैसे होगा, तो एक दिन में रोम नहीं बना था। रोमन साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य, वो एक दिन में नहीं बना था। जैसे कि ताजमहल जब बनाना शुरू हुआ होगा, एक बार में तो ताजमहल को 3D प्रिंटर में प्रिंट करके तो नहीं बिठा दिए, पहले व्हाइट मार्बल से शुरुआत की गई, एक एक मार्बल लगा लगा के ताजमहल बना। तो वैसे ही छोटी छोटे शुरुआत, यानी टीम लीडर से शुरुआत करिए, एक दिन आप एम्बेसडर जरूर बनेंगे। और अभी हम लोग इनकम के बाद सोशल सर्विसेज भी कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फोटोज में कि लोकल जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में मैंने बर्थडे के दिन बहुत सारा बच्चों को टिफिन और स्टडी मटेरियल्स, बैग्स, आपका ड्राइंग बुक, कॉपी, पेन, पेपर, कलर, बहुत चीजें बांटी गई थी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको अगर लाइफ में करनी है तो आप इस सिस्टम को फॉलो करें, आप अपने गोल को सेट करें। अगर इस सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप आधे रास्ते से निकलना चाहते हैं, जैसे निरंजन विश्वास जी हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, गरीबपुर के ट्रेन में बैठे, आपको डेस्टिनेशन है अमीरपुर, लेकिन वहां पे अगर आप होशियारपुर में उतर गए तो आप अमीरपुर में नहीं पहुंचेंगे। यानी आप अगर जाना चाहते हैं सक्सेस के डेस्टिनेशन तक, वहां पे अगर आप डाइवर्ट हो गए तो आपको कभी भी वो अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगा कि आप दूसरी बार वहां पे जाके पहुंच पाए। तो इसलिए बीच में मत उतरिएगा, आपको बहुत सारी चीजें करनी है। इट्स अ प्रोफेशनल बिजनेस, यहाँ पे कोई चेन बिजनेस नहीं है, यहाँ पे कोई अप्रोच करने वाला बिजनेस नहीं है। इट्स नॉट अ बेगिंग प्लेटफॉर्म, इट्स अ रेवोल्यूशन, जिसको लोगों के बीच में बांटना भी एक सोशल सर्विस है, क्योंकि ये हमें मिला है, यही हमारा सौभाग्य है। फेसबुक लॉन्च होने के सालों बाद, 15 साल बाद भारत में लोगों को पता चला कि फेसबुक क्या है। अमेज़न 1994 यानी 1994 में शुरुआत हुआ था। आप अपने मन को पूछिए, आपको अमेज़न के बारे में कब पता चला? यही 4-5 साल पहले सबको पता चला। जब से जियो आया तब से सबको अमेज़न पता चला, फ्लिपकार्ट पता चला। उसके पहले बस कंप्यूटर स्टोर वाले ही जानते थे ये सब क्या है। लेकिन क्राउड वन जैसा इंडस्ट्री जो कि अमेज़न से भी तेज चल रहा है, वो हमें सिर्फ 3 सालों के बीच में हमें मिल चुका है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसके क्रेडिट जाता है अंशुमन जी को,
जिनके की बहुत सारे फॉरेन फ्रेंड्स हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, जिसके वजह से ये चीज उनको मिला और उनके वजह से हमको मिला। अगर उनके इतना ज्यादा फॉरेन कांटेक्ट नहीं होता या फिर उनका इतना बड़ा विजन नहीं होता तो हमें ये चीज भी हमें 10 साल बाद मिलती। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें मिल गया है। तो इतना ही कहना चाहूंगा। ओवर टू होस्ट जो कि अंशुमन जी हैं। थैंक यू वेरी मच आयुष्मान, और थैंक यू वेरी मच अमीय जी, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बिकॉज आप लोग आप लोग बहुत ध्यान से इन लोगों को सुने, और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, इतना ही बोलूंगा जो बोला गया आज का इस कॉल पे उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग सोचिए। और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म बहुत कुछ दे सकता है, लेने का हिम्मत आप में होना चाहिए। आपके पास एक माइंड है, गोल्ड माइंड है, लेकिन आपको पता नहीं है गोल्ड माइंड क्या है, और आप ढूंढ रहे, आपका आजू बाजू आप ढूंढ रहे कि कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपके पास सब कुछ है, आपके अंदर वो काबिलियत है, जो काबिलियत आपका ड्रीम को पूरा कर सकता है। ढूंढिए मत, उसको निकालिए, वो इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने लाइफ को इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिला है दोस्त, नेक्स्ट क्या होगा किसी को पता नहीं। जिंदगी एक ही बार मिला है, तो इस जिंदगी को हम लोग बहुत दिलो जान से जिएंगे, और इस जिंदगी में हम लोग जो कर सकते हैं अपने परिवार के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, वो सारे चीज करेंगे, सारे सपना पूरा करेंगे। सब कुछ हो सकता है इस गोल्ड माइन में, खाली आपको ये जानना जरूरी है कि कैसे ले। सो थैंक यू वेरी मच, हम लोग कल मिलेंगे फिर से रात को 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सभी को और स्पीकर्स को, स्पेशली अमीय जी एंड आयुष्मान। बहुत ही अच्छा बोला, मैंने बहुत मैं भी बहुत से सुन रहा था, मेरा कहीं पर जाना था, लेकिन मैं नहीं जाके आप दोनों को सुन रहा था। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल अ ग्रेट नाइट। थैंक यू, सी यू टुमारो, Thanks for बाय। listening us. Thank you.